अच्छा। अब्दुल मोइज़ 13 साल 13+ पे हैं। हाँ जी, अब जनवरी में 14 की हो जाएगी। ठीक है। जो डाटा हमने दिया है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, तो उसके वाले से स्पीच लेवल इनका फ्यू वर्ड्स फ्यू हैं, वर्ड्स आजा हैं। दे दो। ठीक है। ये डायग्नोज है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे। जी। और अब तक इसके साथ कोई थेरेपीज़ कोई चीज़ें क्या हाँ क्या जी, हुई, मेडिकेशन पे भी हैं, हाँ जी, पेप्टिडॉन ले रहे जी। हैं, 1 mg ले हाँ, रहे हैं, और हाफ एमजी सुबह के हाफ टाइम एम पे। जी सुबह में ले रहे हैं। जी। और मेन कंसर्न्स आपके इसकी कम्युनिकेशन और इसकी ये चीज़ें हैं सोशलाइजेशन के हवाले से। जी। सबसे बड़ा इशू आपको अब्दुल मोइज़ के हवाले से क्या लगता है इस एज में? जैसे बिहेवियर इसका है, बिहेवियर में किस तरह की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जैसे शाउटिंग, जैसे अभी आया था ये सुबह से लेकर गाड़ी में बैठा हो तो आराम से ही आया, हमारे साथ आया। आउटिंग अच्छी लग रही थी। अभी हम ताया के घर थे, वहाँ भी जल्दी कह रहा था निकलो, तो वहाँ बर्गर खाया और चिप्स खाया तो सेटल रहा, लेकिन था इसको जल्दी निकलने की। मतलब हम जैसे उस जगह पे नहीं आते, रोज़ नहीं आते हम, कोई ये तो पहली दफ़ा ही यहाँ इस्लामाबाद आया। ठीक है। तो उसमें यहाँ भी आके ये इसको मैंने ट्वाइस से लगाया, तो इसने थोड़ा किया काम, उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो यहाँ से। फिर एंड पे मैंने इसको मोबाइल दिया, उसके ऊपर यानी पोइम्स लगा के, तो ये बैठा बना, ये यहाँ से भी ये निकल रहा था कि निकलो। तो ये होता है कि जितना अपने मूड के मुताबिक काम करेगा। ठीक। फिर ये कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना आपको सारा खुद करे काम। मतलब ये इसको जो ऑर्डर दो वो करता है, मतलब खुद से इसके बाद क्या करना है वो इसको नहीं पता चलता कि मुझे अब क्या करना है। ठीक है। और अगर आप ये चीज़ें टॉयज़ ये चीज़ें ना देती हैं, यानी कि यहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं ना, इनकी ये बात हमें सुने, फिर इन्होंने क्या करना ये था? खींचना था, चीखना था, दरवाज़ों को मारता ये। ठीक है, इस तरह की बिहेवियर। हाँ जी। सेल्फ फिटिंग भी कभी करते हैं, अपने आप को मारना या जैसे हेड दीवार बैंग पे करना? हाथ पहले करता था, इस मेडिसिन से पहले सर को सोफे से मारना। ठीक। अब ये कि उसका ये रोने में आ गया और अपने हाथ दीवार पे मारता है या बेड पे जोर से मारता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, जब मैं इसकी बात नहीं सुन रही होती तो फिर ये रोता है और फिर चुप हो जाता है। टॉयलेट ट्रेन है। हाँ जी। और लेकिन ये कि हेल्प के साथ, यानी कि मैं अकेले नहीं वॉशिंग करती। वगैरह तो खुद नहीं करते, खुद वॉश? ही करता है, लेकिन ठीक है। सुपरविजन में ही करता है। किस हद तक सुपरविजन मैं चाहूँगा जानना। जैसे कि मुझे मतलब मोशन कर लिए तो मुझे कहेगा कि अब क्या करूँ, तो मैं कहती हूँ धो। ठीक है। शावर नहीं निकल रहा तो मुझे फिर कहेगा ये नहीं निकल रहा। जैसे अभी हम आए हैं तो ये जहाँ पर हमने मतलब वॉशरूम के लिए गए रास्ते में, तो उसमें ये उसका नहीं शावर निकल रहा था, मुझसे इसने हेल्प कहा कि ये निकल नहीं रहा, कह के ये मुझे बुलाता है। ठीक है। ये point कम्युनिकेट करता है नॉन हाँ। वर्बल वे में उस अंदाज से। और अभी हैंड वॉश करा तो फिर अब मैं क्या करूँ, मतलब टैप खोला फिर क्या करूँ, तो मैं कहूँगी साबुन लगाओ। ठीक। फिर ये कि नलका बंद करो तो उसमें भी कहता है अब क्या करूँ, मतलब लेकिन कर लेता है खुद, हाँ खोलना जी, बंद हाँ करना जी। साबुन लगाना कर लेता हाँ है, जी। लेकिन आपके कहे बगैर नहीं करता। हाँ जी। मैं ये समझ मतलब जैसे मैं बाथरूम बाहर भी खड़ी होंगी, मैं थोड़ा सा अपने आप को पीछे भी करती हूँ, नहीं कि फेड करती हूँ कि मैं इसको ना हूँ, लेकिन वहीं से आवाज़ निकालता है अब क्या करूँ, तो मैं कहती हूँ हाँ करो करो। इसके बाद फिर मैं वो हाथ धोना या हाथ है उसको फेड कर दिया या पानी बंद करो, मैंने कहा मैं कहती हूँ हाँ करो करो। थेरेपीज इसकी अब तक कोई हुई? हाँ जी, सेंसरी है, ये राइजिंग सन लाहौर का स्कूल है, वहाँ जाता है। ठीक है। लेकिन कितने साल हो गए इसको, 5-6 साल हो गए हैं इसको जाते हुए। मतलब ये 5-6 सालों में कितना इसमें कोई फ़र्क आपने देखा नहीं देखा? फ़र्क है, लेकिन जैसे बहुत स्लो है फ़र्क। वो स्लो है, ठीक हो गया। आप इसके साथ स्कूल से बाद वाला जो टाइम आता है जिसमें बाइक राइड चाहते हैं, अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें काम करना चाहते हैं, उस टाइम में आप इसके साथ कोई एक्टिविटी प्लान वे में साथ करती हैं, या हाँ जी। स्कूल में जो काम इनका उसमें वहाँ पे वो करते हैं टारगेट, वो गोल्स आपको वो शेयर करते हैं, हाँ जी, हाँ बताते जी, हैं? हाँ जी, वो मैं खुद भी वीकली जाती हूँ, मैं खुद अच्छा। उनसे मतलब रहती हूँ। तो वो चीज़ें जो हाँ वहाँ जी। पे कराते हैं आप भी होम हाँ इन्वायरमेंट में जी, कराती हैं? मैं कराती हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही कोई डिफरेंट भी हो। काउंटिंग की, जैसे काउंटिंग पे अभी तक नहीं आ रहा कि काउंट 1 है तो 1 स्टिक रखे, तो मैंने घर में वो बनाया कप्स और आइसक्रीम स्टिक करवाती हूँ। वो भी कह रहे हैं 1 इसमें डालना है, 2 इसमें डालना है। ठीक है। कलर्स भी अभी तक इसको नहीं उसकी पहचान हो रही। काउंटिंग ये 20 तक कर लेगा, ABC भी है, ये क्यू तक लिख रहा है, लेकिन इसको पहचान नहीं है कि ये पहचान। आ है, ये बा है, ये का है। ठीक है। ड्रेसिंग वगैरह के हवाले से बताएं, इसको कपड़े गंदे हो गए तो ही इंसिस्ट फॉर दैट कि जी चेंज करने मैंने, या इसको कुछ नहीं होता जो मर्जी पहन ली है पहना नहीं, ली? सुबह जो स्कूल जाने के लिए इसे चेंज करने और अपनी मर्जी से पहने, मतलब मैं कहती हूँ ये पैंट पहनी तो कहता नहीं। चॉइस करते हैं तो। फिक्सेशन कपड़ों के साथ है, यानी टोपी अभी इसने अभी चेंज किया कि हम जा रहे हैं बाहर, तो फिर इसने चेंज कर ली। और ये मतलब पूरी सर्दियाँ ये 24 घंटों में से टोपी नहीं उतारता कि वो रहनी है, जैसे अपने आप को छुपा के रखना है।
ठीक है, आप इसको छुपा के रखना कह रही हैं, मैं इसको रेपिटेटिवनेस समझूंगा कि ही वांट्स दैट टच ऑन हिज हेड कॉन्स्टेंटली। जब शुरू में चंद दिन उसको शायद मुश्किल भी होता हो टोपी पहनाना, जब सर्दियाँ आई नहीं नहीं होता। नहीं, ये गर्मियों में भी पहन ही रखता है टोपी। अब वो सारे साल में टोपी को रिपीट कर रहा है, मैं ये समझूंगा। मतलब ये जैसे घर में आके गर्मियों में उतार देगा, जब मैं कहती हूँ उतारो, ठीक ठीक। और जाते हुए बाहर जाते हुए इसने पहना, चाहे दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब सर्दियों की टोपी ये वाली है, गर्मियों की टोपी चेंज हो जाती है, लेकिन बट ही नीड्स अ टच ओवर ऑन द हेड हाँ रेपिटेटिवली। मैं इसको इस तरह से देखूंगा। फाइन। और कोई इसकी वहाँ पे स्कूल के अंदर इंडिविजुअल थेरेपी भी होती है, वन टू वन? हाँ जी, सेशन होता है इनका। सेशन होता है, हाँ उसमें क्या कराते हैं? उसमें काउंटिंग है, राइटिंग का है, बीट्स भी जो डलवाना है, मोटर स्किल जो है इसके। उसके गोल्स क्या होते हैं? हाँ, वो कुछ ये जो है इसकी नई में थी, ये इसकी वो लगी है, ये सारी नोटिस के साथ ही लगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है, ये सेंसरी भी है, स्पीच भी है। अब ये एबल्स पे काम कर रहे हैं 2 सालों से। ग्रुप एक्टिविटीज भी होती हैं इसकी। अच्छा जी। वो सेशंस जब ये काम जो कराते हैं, वो जब आप वीकली जाती हैं तो कभी उन्होंने आपको दिखाया? हाँ, आप देखती हैं उसमें परफॉर्मेंस कैसी इसकी हो रही होती है, इंस्ट्रक्शन जो कहते हैं वो कर रहे होते हैं? हाँ, मतलब इसकी भी वो टीचर होती है जो अच्छी टीचर जिसके साथ ये अटैच होता है, ये फेमिलियर होता है, उनके साथ ये अच्छा काम करता है। जैसे ही चेंज होती है तो ये फिर एक तो पहले इसका वो रेपो बनने में बहुत टाइम लगा देता है ये, उसके बाद जो थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट आती है उसमें मुझे लगता है ये टाइम ज़ाया होता है। स्पीच में एक टीचर बहुत अच्छी थी शुरू में, ये बहुत अच्छा बोलने लग गया था। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब वर्ड्स ही बोल रहा था। किस एज में? 3-4 साल पहले की बात है। मतलब टीचर की शादी होगी तो वो फिर चली गई, उसके बाद 8-9 इयर्स एज इसकी होगी उस वक्त। हाँ जी, 8-9 इयर्स से पहले नहीं बोले, लेकिन उस वक्त उसने वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए, मैं ये समझ। हाँ हाँ, आजा दे दो, ये वहीं से इसने सीखा है। करेंगे ये तो। अभी भी जब मैं कहूँगी कि आ जाओ, पहले बोलो इनको को आ जाओ या दे दो, तो ये बोलता है उसमें जब आप इमिटेट। पुश करती हैं तो। हाँ, मतलब सब टीचर नहीं अच्छी जो कहें काम अच्छा, अगर मतलब इस पे काम हो, सब अच्छी टीचर हो, तो ये मुझे लगता है कि सही हो सकता है। फिनिश हो गया, बंद कर दें। इनटेक इनका जंक फूड के हवाले से, ये चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफ़ियाँ, ये चीज़ें कितनी हैं? डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स इसके? आज तो सारा दिन में हो गया है बाहर का ही, लेकिन वैसे डेली रूटीन में नहीं है, सिवाय एक बिस्किट, मैरी के बिस्किट जो वो डेली नहीं होते, वो वीक में 2 दफ़ा हो जाएंगे। वैसे बाहर की चीज़ें नहीं है, मतलब ये स्कूल वालों ने कहा था कि मीठा इनका बंद कर दें और ये कोल्ड ड्रिंक बंद कर दें। हाँ जी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स। जूसेस नहीं, कोल्ड ड्रिंक पे बहुत ज़्यादा ये था, पहले लेते रहे पहले बहुत ज़्यादा? ज़्यादा। ये हम कोयटा से में रहते थे, तो मेरे भाई ने पुश किया कि नहीं इसके लिए लाहौर आना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ी PTCL की, तो फिर हम लाहौर आए, इन्होंने ही घर दिया हमें रहने को, और आज भी यही लेके आए हमें आपके कोई पास। बात नहीं, भाई करते हैं, वो कौन करते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा ही करते हैं अल्लाह हमारे ताला साथ। इनको अजर दे, अल्लाह ताला इनको अजर दे आमीन, आमीन, और रहमतों में रखे हमेशा। आमीन। तो ये तो एक बॉन्डिंग होती है ना हमारी ब्लड रिलेशन की। तो मैं सब 2 भाई, मिलके लेकिन करते हैं। यही माशाल्लाह है छोटा, लेकिन ये बड़े भाइयों से भी बढ़कर है चलिए, ये। अल्लाह ताला इनको अजर देगा, उतना ही माल में, इज्जत में बरकत डालेगा इंशाल्लाह आमीन, ताला। आमीन। फाइन। ये क्या डेली नहीं है, अगर हमें कहीं से मिल भी जाए पेप्सी या टीम, तो मैं पानी मिला के देती हूँ। मैं अपने दोनों बाकी बच्चों को भी नहीं देती, उनको भी पानी मिला या गर्म करके देती हूँ, वैसे नहीं देती। और आज ये इसने 2 दफ़ा पी ली है पेप्सी, क्योंकि बाहर मतलब भाई भी खा रहा था और इन्होंने मतलब बर्गर खाया। फ्राइज़ भी पहले मैं बहुत इसको देती थी डेली घर में बना के, लेकिन अब वो भी 2 महीने से मैं नहीं दे रही थी। इसका चेस्ट कंजेशन का भी प्रॉब्लम था, रहता था, 3 साल रहा है। उसके हिसाब से भी फिर ये कि मैं खाने पीने का ज़्यादा इसके दिन नहीं। मेडिसिन की ये डोज शुरू से यही है या शुरू पहले? में थी 1 mg थी। जब इसका हिटिंग इसने टीचर को हिट किया था, टीचर इसको नई टीचर थी तो समझा रही थी बहुत, वो करीब थी, तो ये पहले अलर्ट कर देता है कि मतलब वो जगह चेंज थी या टीचर चेंज हो गई, तो उसने हिट किया था। तो फिर उनके फादर ने बहुत शोर मचाया, फिर टीचर ने कहा कि यहाँ तो आप इसको स्ट्रक ऑफ करना पड़ेगा, या फिर आप कोई मेडिकेशन ये डॉक्टर से करें। फिर चलो हॉस्पिटल में डॉक्टर हिना ने कहा था कि 1 mg। फिर इसकी नींद का फिर इशू हो गया था 6 महीने।
शादी में बोले उनके असिस्टेंट थी शादी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? हाँ जी हाँ जी। ठीक। फिर उसके बाद 6 महीने बाद इसके फिर नींद का मसला हो गया था, फिर एक नींद की उन्होंने मेडिसिन दी थी और साथ हाफ mg का था, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था इसकी ये मेडिसिन यूज़ करने से। उसके बाद ये काम डाउन हो गए होंगे। हाँ जी, टॉयलेट ट्रेन ये हुआ। देखिए उसकी वजह क्या होती है कि जब वो हाइपर एक्टिविटी होती है ना तो उस वक्त अटेंशन ही नहीं है, आप अटेंटिव नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इट्स ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर अटेंटिव। जब आप मुतवज्जो हैं, अब आपको हर चीज़ सही क्लियर समझ आ रही है, अब आप उसको लर्न करेंगे। तो वो मेडिसिन ने उसको स्लो किया, हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस किया, अब उसकी अटेंशन निस्बतन बेहतर होगी, आसान होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो मेडिसिन उसका सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग रन में, ये क्लियर है। वो सिर्फ टेम्परेरीली उसको सप्रेस कर रही है, उसके बिहेवियर्स को उसको स्लो डाउन कर रही है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को, ब्रेन की आप कह लें। अब एक एज के साथ इम्यून सिस्टम हमारा जो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, उसको आप कह लें कि टॉलरेट करना लेवल पे जब आ जाता है, उसके बाद उस मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब वो चीज़ें जो पहले होती हैं वो दोबारा सामने आनी शुरू हो जाती हैं। फिर हमें डोज 1 mg से 1.5 2 लाइक दैट, एक के साथ एक और मेडिसिन मिला दी, इस तरह से वो फिर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये आपको जहन में होना चाहिए। मेडिसिन का फ़ायदा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे तब है अगर हम जो डोज आज इसको दे रहे हैं, अगले 6-8 माह में हम उसको थेरेपी से अभी उसने स्लो जो किया उसका फ़ायदा उठाते हुए इसको इस पीरियड में अच्छा सिखा के इसके बिहेवियर्स को कंट्रोल कर लें, और आफ्टर विद इन 6-8 मंथ्स उसकी मेडिसिन 1 से कम पे आ जाए, देन इट्स गुड। अदरवाइज वो एट राइज होती है, आफ्टर सर्टन पीरियड आपको प्रॉब्लम्स फिर होते हैं। अभी पहले तो बेहतर हो गया था, अब फिर इसने हाथ मारने, टकरे मारने शुरू कर दिए, फलाने को मारना बढ़ा दिया है, अब वो प्रॉब्लम्स फिर आते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब वो डॉक्टर जब पिछली देखते हैं सारी डोज शोज, अब उसके पास और इसके अलावा और कुछ नहीं है, किसी को डोज बढ़ा दें या मेडिसिन एक और ऐड कर दें। वो इस तरह से ओवर द पीरियड बढ़ती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन चाइल्ड्स बिहेवियर। अगर हम उस बिहेवियर को विद सपोर्ट ऑफ मेडिसिन, जो स्वेरिटी में ज़्यादा चीज़ें जब बच्चे की होती हैं, तो विद सपोर्ट ऑफ मेडिसिन हम उसकी बिहेवियर्स को मोल्ड कर दें, उसको नए बिहेवियर्स अच्छे वाले सिखाना शुरू कर दें, बुरा जो लर्नड बैड बिहेवियर्स हैं उनको रिड्यूस कर दें, तब उस मेडिसिन का फ़ायदा है, वरना उसका नुकसान है। ठीक है। अच्छा, ये काम जो इन्होंने बनाया वो सब बड़ा अच्छा बनाया है। हाँ जी, अच्छा बनाया, अच्छा लेकिन बनाया। उसका वो ये हाँ ये मैंने देखा है, सारे जो टास्क इन्होंने रखे हुए हैं बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, इसके लेवल के मुताबिक हैं, आई डोंट हैव अ डाउट अबाउट दैट। और असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये कि इन कामों को करवाया कैसे जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये जल्दी जल्दी ऐसे करता है काम, जान छुड़ाने वाला हाँ, काम। मैं ये कह रहा हूँ कि असल चीज़ ये है कि इन कामों को कैसे कराया जा रहा है। इसके लिए अगर वो इन तमाम कामों को, और जो घर पे आप काम करती हैं उसमें अगर आप चंद चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगी, और वो भी वहाँ पे भी उसको प्रोसीजर के अंदर अपने के अंदर फोकस करेंगे, अब इसकी बेहतरी आएगी ग्रेजुअली। 13 ईयर्स पे, 13 प्लस पे बिहेवियर्स स्ट्रेंथन भी हो जाते हैं, आदत बन गई है उसकी ना बोलना, आदत बन गई उसकी कि ऊँ करूँगा तो मुझे बताएंगी टैप खोलो तो मैं टैप खोलूँगा वरना नहीं खोलूँगा। रेपिटेटिवनेस मिलती है ना, रिपीट करते हैं, जिस तरह टॉपिक में एग्जांपल हमने देखी। तो इस तरह से ही रिपीट्स द थिंग्स, ही गिव्स लिमिटेड अटेंशन टू द थिंग्स, ही गिव्स मोर अटेंशन टू हिज इंटरेस्ट। जहाँ पे इंटरेस्ट है, मोबाइल को इतनी देर से कर रहे थे, पूरे मगन होके कर रहे थे कि डब्बा पकड़ लिया, इसमें भी इंटरेस्ट है तो इसको तवज्जो देंगे। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये कौन सा कलर है, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी शेप है, उसको तवज्जो नहीं देंगे। प्रॉब्लम इज़ दिस। तो पहला प्रॉब्लम इसका जो है वो हमने इसका अटेंशन है कि हम जितनी इसकी अटेंशन इसको करने दें जो करता है। मैं इसको देखूंगा एक्सट्रीम इसका क्या पैर तोड़ता है, चीखता है, क्या करता है, उसको मैं इसको फिर एड्रेस सर की बात सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आपको बता रही अच्छी बात बता रहे हैं। लेट हिम डू बिल्कुल नहीं, उसको करने दे, तंग होने दे। मेरा लेट आना भी अच्छा हुआ कि मैंने डाटा पढ़ा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि वेटिंग क्या है, कितना ये टॉलरेट कर पाते हैं, एक्सेप्टेंस कितनी है, उन चीज़ों को मुझे देखने का मौका मिल जाएगा ना। तो वैसे बताना और होता है, देखना ज़रा और बात होती है। फाइन, लेट हिम डू एनीथिंग ही वांट्स टू, अनलेस कि अपने आप को ना मारें या कुछ किसी नुकसान ना करें, उस वक्त तक हम इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, तो उसमें अब वो काम करने के दौरान वहाँ पे स्कूल का पीरियड एक अच्छा 4-5 घंटे तो कम से कम ये गुजारते होंगे वहाँ पे, जितनी थेरेपीज आप बता रहे हैं, पे जाते हैं बस में हमारे, मतलब और 2:30 पे वापस आते हैं।
हाँ जी, घर तक आपने उनके 2:30 में बताया पहुंचे, जी। तो दिस इज अ बिग पीरियड। अब ये 8 ट्रैवलिंग टाइम चले 1 आवर 1 आवर 2 आवर 15 मिनट 15 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम है तो फिर तो उसके पास वहाँ पे उसका मतलब है कि 5+ आवर्स उनको वहाँ वापसी पे पे घंटे का, क्योंकि 1:30 पे ऑफ होता है ठीक। तो रास्ते में, क्योंकि एंड पे हमारा आता है घर का स्टॉप, तो वो ठीक, तो इसको तकरीबन 5 घंटे टाइम वहाँ पे मिल रहा है। उसमें इंडिविजुअल थेरेपीज भी इसकी हैं, जी, ये और जो ग्रुप आपने में बताई भी है, जी। और ग्रुप में भी हैं, दोनों अच्छे काम हो रहे हैं। अब वो काम कर कैसे रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो समझ आ जाए। अब आप जो अपनी आपकी वीकली मीटिंग होती है, अब आप उसमें जाके उनसे पूछेंगे कि भाई, या उनको इस डिस्कशन में आप वो चीज़ें हाईलाइट करेंगी कि भाई ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, इसके इस पे हमने काम करना है, मैं घर में ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा आज जो आपने देखा अगले हफ्ते में उसमें क्या डिफरेंस आया, फॉलो अप में अगले हफ्ते में क्या आया। आप 1 मंथ के बाद आप देखते हैं कि 1 मंथ जो मैंने तो देखा है कि टीचर अच्छी हो तो ही बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है, दैट्स गुड, और वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। अब आपने टीचर अच्छी हम किसको कहते हैं, जैसे टीचर अच्छी वो है जिसको बुनियादी चीज़ें इन बच्चों को डील करने की पता होगी। और मतलब एक टीचर है मिस बुशरा, उन्होंने 1.5 साल उन्होंने छोड़ा कि एक नई टीचर के हवाले इसको इसने एक कोई अच्छा जी करते हैं एक मतलब एक इसके बिहेवियर से इसको छोड़ा कि मैं नहीं करती, क्योंकि ये मतलब करने लग जाता है मुझे। दूसरी आई, फिर 1.5 साल बाद वही बुशरा वापस आई तो ये उनके साथ बिल्कुल आराम से काम इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि उस टीचर की इसके साथ बॉन्डिंग, जिसको हम पेयरिंग कहते हैं, वो पेयरिंग अच्छी थी। ये उसको पसंद करता था उसके साथ टाइम गुजारना, ये उससे सीखना पसंद करता था इसको, वो इसको टैक्टफुली डील करती थी, वो इसके साथ अच्छी बॉन्डिंग में थी वर्किंग में। अब उसके साथ इसका सीखना बेहतर है। अब एक नई, अच्छा बेटा अभी चलते हैं, अब एक नई टीचर आती है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो सिस्टम है उसमें उनको भी देखना चाहिए कि उसको बुनियादी चीज़ें पेयरिंग की पता है, वो इसको इन्वॉल्व पहले 4 दिन ना करे कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते बाद हो जाना चाहिए। मैं क्या आती हूँ कि जैसे यहाँ पर सब आती है स्पेशल एजुकेशन की ट्रेन टीचर, तो उन सबको काम जाते हैं काम कराना आना जाते चाहिए। हैं बैठो जाते हैं, हाँ इधर उस चेयर पे बैठो, उस चेयर पे बैठे, हाँ जी जाते हैं बैठे हाँ बैठे ठीक है। अच्छा, अब वो पेयरिंग अगर पहले 4 दिन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 7-8 दिन के अंदर तो उसका कुछ ना कुछ बॉन्ड डेवलप होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो पा रहा फिर प्रॉब्लम इसका कम और टीचर का ज़्यादा है। हाँ, मैं उन्हें कह के आती हूँ, क्योंकि कहती है हमारे पास बच्चा बहुत है, हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं 25, अब वो उसमें भी काम ठीक है, करेगा पहले तो 4 दिन ना हो, पहले 4 दिन ये ना सुने, थोड़ा कंप्लायंस दे, कोई बात नहीं, लेकिन 8वें दिन तो होनी चाहिए ना। इस एज में इस लेवल के ऊपर पेयरिंग जो है विदिन 3-4 डेज हो जानी चाहिए अच्छे अंदाज में। वो उन्होंने वापस अब- उसी के ही वाले किया। अब दैट इज नॉट द सोल्यूशन, बल्कि वो नेगेटिव है। अगला पॉइंट मैं जो बोलूँगा वो इसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स है। एक अटेंशन मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, हाइपर एक्टिविटी वो आपने मेडिसिन से कंट्रोल की हुई है, उसका भी मैंने बता दिया। तीसरी चीज़ है रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ये रिपीट कर रहे हैं हर काम को। अब अगर एक ही टीचर इसको करा रही है, वो चली गई तो प्रॉब्लम आया तो फिर आई तो उसी को दिया तो वही उसके साथ चला, तो ये इसका रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ाएगी। नहीं सॉरी मैं बात की, वो टीचर जैसे 30 मिनट्स के लिए होगी, बाकी और लेंगी सेंसरी की और है, ऑक्यूपेशन और है, नहीं वहाँ भी चेंजेस आती रहती है। ठीक लेकिन हो जो सेशन में लेती है, जो बुशरा जो इसमें इंप्रूवमेंट लेके आती है, वो फिर बुशरा ही नहीं। अब वो पेयरिंग पे मैंने कहा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। या वो टीचर, हम 3 लोग इसको काम करा रहे हैं, हम तीनों इन पॉइंट्स को कितना समझ रहे हैं जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अटेंशन लेना, रिपीट ना करने देना, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना, अच्छी पेयरिंग रखना, फिर इसको चीज़ों को एक ही पैटर्न पे नहीं करने देना सारे दिन के अंदर। हाँ, मैंने वो आपसे बात सीखी थी, फिर मैंने वो चेंज कराया था। वो ज़रूरी है, वो एक मतलब ये कि इसको इस तरह कराया तो उसको दूसरी तरीके से भी कराना है। बिल्कुल, ताकि रैंडम हो, एक पैटर्न पे रहो। हाँ, अब अगर ये हर रोज़ बाइक पे जाना चाहते हैं, हर रोज़ एक ही काम करना चाहते हैं, हर चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, तो अब हम इसको रैंडम करेंगे। जब रैंडम करेंगे तो इस एज में ये बिहेवियर शो करेंगे, इसको तंगी होगी। अब ये छोटे बच्चे के साथ अगर हम काम करें 3 साल वाले के साथ, तो वो उसका बिहेवियर कम होगा, इसका बिहेवियर ज़्यादा होगा, जिसमें हर किस्म के लिए हमें मेंटली तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ये कि इसको ग्रेजुअल एक्सपोज करें। अभी 13 ईयर्स पे इसमें पावर बड़ी होती है, एनर्जी बड़ी होती है, पकड़ लेते हैं तो छुड़ाना मुश्किल होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब इसके साथ ये कि आप इसको चेंजेस अब तक कितनी दे रहे हैं, उसको उस अंदाज से ग्रेजुअल
एक अप्रोच है कि उसको ग्रेजुअली उस तरफ लाएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इसको अंदर कुछ रखो। टॉलरेट करते रहें, इसको अंदर रखो। ठीक है। तो दूसरा बिहेवियर्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस इसका बिहेवियर नो अगर इसको कह दें तो फिर उस पर ट्रिगर होगा, हाँ, नो और स्टॉप का हमने स्टार्ट जब किया था उस पर बढ़ जाएगा। ये मेरे कहने पे कर लेता था बर्दाश्त। जब इसके मतलब छोटी बहन ये शुरू होगी नो स्टॉप, बड़ा भाई भी कहता है तो ये तंग होता है, चढ़ता है कि ये उन्हें फिर लगा भी देता है कि मुझे तुम लोग ना। हाँ जी, अब ये मैं कह रहा हूँ कि नो और स्टॉप किसी को पसंद नहीं है, हम उसको बार बार तनकीद करें, रोकें उसको ना, नेचुरल है। तो इसको भी पसंद नहीं है। अब इसको सारा दिन में हम जो है उसमें करते हैं नो, ये नहीं करो, ये यहाँ नहीं बैठो, ये रख दो, ये सारा दिन वही काम हो रहा होता है ना, ये नहीं लेना, ये नहीं करना, हाँ जी, क्योंकि उसके काम ही ऐसे है, उसको नो करना पड़ता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि नो से उसका बिहेवियर बढ़ेगा। हम उसको डिले में डाल दें, मैंने उसको ये नहीं कहा नहीं जाना, मैंने कहा जाते हैं, ठीक है। तो नो नहीं कहना, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आपने चीज़ें इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसको टॉलरेट करवाएं चीज़ों को, इसको वेटिंग करवाएं। हम जैसे वेट कहते हैं, कोई एक्टिविटी करा दी, जैसे यहाँ एक तो दिया ब्लॉक्स जोड़ने, फिर हमने फिर ये हाइपर हमने मोबाइल एंड पे पकड़ा कि अब ये नहीं बैठेगा, नहीं हमारी बात नहीं मानेगा, फिर हमने इसको एंड पे मोबाइल दिया। ठीक, मतलब उसको वेट एक्टिविटीज में भी करके कराए। हाँ जी, खेल खेल के अंदर, प्ले के अंदर आप इसको चीज़ों को जो है उसको वेट करवाते हैं, इसको उसमें फिर टॉलरेंस इसके अंदर आती है। टॉलरेट करना जब आ जाता है तो फिर वो बिहेवियर उसका उतना कम ट्रिगर होता है, ठीक है। वो जितना हम उसको कर लेंगे, इन बेसिक चीज़ों को जितना हम इन्वॉल्व कर लेंगे उसमें, दैट विल मेक डिफरेंस ग्रेजुअली इंशाल्लाह। सर को बताओ मैंने कर लिया। सर तो बताओ कि मैंने कर लिया, वाह इतना प्यारा। और भी है, और भी है, आ जाओ, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, आ जाओ, ले लो और ले बेटा, ये ले लो, चला ये ला। अच्छा, आजो 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 आजो, खोलो खोलो। लगाओ, लगाए, हाँ इसमें लगा, ये इधर इधर इधर, ठीक है। और ये वाला, ये वाला, ये वाला, लगाओ लगाओ लगाओ, इधर 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 इधर, चलो ठीक, इधर इधर, हाँ ऐसे, वेरी गुड, हाई फाइव, यस गुड डूइंग, ये भी हाथ, ऐसे गुड बॉय। और ये डालो, ये वाले, ये वाले, ये भी डालो, ये वाला। और ये दे दे, ये लो मेरा बेटा। और ये वाले इसको नीचे उतारो, नीचे ऐसे, इसको नीचे नीचे नीचे, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक, इसको और हाँ बैठ बैठ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ओह ये इसको ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ठीक है, इसको ऐसे, सारे हो गए। और ये वाह, ये कौन सा कलर है? रेड, रेड ऐसे, रेड, येलो, हाँ जी, ग्रीन, इसमें है ग्रीन, इसमें ग्रीन है, देखो देखो देखो, निकालो ग्रीन, ग्रीन, खोल 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 खोल, ये ग्रीन और ये रेड, ये भी रेड, हाँ, और ये ब्लू, हाँ जी, ब्लू, ब्लू, ये रेड, ये लो, इसमें डालो 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 डालो, ये बिहेवियर शो किया मैंने, उसको इग्नोर किया, बिहेवियर हिटिंग मिस्टेक की मैंने इग्नोर किया, क्योंकि उसको एड्रेस करूँगा तो बढ़ जाएगा, और उसको उसका गोल जो था वो भी उसको अचीव नहीं करना। ओह आई टन 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 टन, दोनों ऐसे क्लैपिंग, हे गुड डूइंग। मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मैंने बैठे
इस लेवल पे जब चीज़ें होती है ना ये, उसमें हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो बिहेवियर्स शो करेगा। उन बिहेवियर्स को टैक्टफुल डील करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसने हिट किया मुझे, उसमें अगर मैं इसको एड्रेस करता तो फिर वो बिहेवियर उसको पता लग जाता मैं इससे तंग हुआ। अब इसने जान के मुझे तंग करना था, जब भी इसने कोई अपनी मर्जी वाला काम करा था उसको तंग करना था। अभी मैं उसको फिर बिठाऊंगा, टैक्टफुल वे में बिठाऊंगा और उसको मजबूर करूंगा बैठने में, ठीक है। शायद मुझे फिजिकली भी उसको बिठाना पड़े, बट आई कन्वे हिम कि जी बैठना है, करना है। जैसे हीटिंग में अजय और शाउटिंग में अजय, उसमें फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए इग्नोरिंग डिफरेंट चीजें। अब मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा उससे फर्क पड़ जाएगा, इसको इन्वॉल्व कर दिया मैंने उधर, ठीक है, उससे फर्क पड़ जाएगा। टॉलरेंस इसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अब तक उसमें जितनी है उसकी बेस के ऊपर ग्रेजुअली उसमें वो बढ़ेगी, ठीक है। चलो ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये वाले भी, ये वाले भी, ऐसे इधर इधर बड़े मजे देता हूँ। अच्छा मैं उसके साथ काम करूंगा, आप नहीं बैठे, लेकिन इसको मैंने अकॉर्डिंगली इसको आपने बीच में इंटरप्ट बिल्कुल मिल गया। चलो लाओ, चले इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से चेयर पे आओ, चेयर पे इधर से इधर से इधर से चेयर इधर से इधर से इधर से आए चेयर पे, इसमें बैठे बैठे देता हूँ इधर 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 से आए, इधर इस चेयर इस सीधे उधर 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 के टांग इसको ऐसे 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 जी, गुड बॉय, नाइस हिटिंग, ऐसे ऐसे ऐसे। ऑरेंज निकाले, ऑरेंज निकाले, इधर से ऑरेंज ये ऑरेंज इधर रखे, वेट। अब ये जो मैं वेटिंग करा रहा हूँ ना, ये उसमें वो टॉलरेंस लाएगी जो मुझे आम रूटीन में चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको नहीं सिखाया तो नहीं होगा, मैंने इसका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, ये ऐसा मैंने दबाया नहीं हुआ। अच्छा मेरे भी इतनी ताकत लगाई नहीं, मैंने ताकत लगाई नहीं, ये मैंने सिर्फ एक जेस्चर दिया हुआ उसको, तुम्हें मुझे ओबे करना है, मुझे उसने हिट किया और उसने अपने आप को शो करना था मैं बड़ा हूं, मैं कर सकता हूं, उसको दबाया ये ना। और वेट मैंने बिल्कुल जोर नहीं लगाया, आप देख लें इसको हाथ पे। जैसे ये वेट देता हूं, अभी देता हूं बनाना, वेट मैंने देखा, आप देखिए हाथ पे पकड़ा, होल्ड दिया हुआ, उसको एक जेस्चर दिया हुआ। अगर ये मुझसे साथ अग्रेसिव होगा फिर मैं उसको हल्का सा प्रेशर दूंगा। वेट ऐसे आराम वेट ये निकाले, वेरी गुड बॉय, नाइस, गुड। ये सीधे ऐसे बैठे, ग्रेप्स इधर से ग्रेप्स वन ग्रेप्स इधर ऐसे, ओह गुड बॉय, नाइस, वेट मैंने प्रेशर दिया। ये सिर्फ मैं 15 मिनट करूंगा काम इसके साथ, उसके बाद ये आ जाएगा। वेट मैं अलर्ट हूँ। वेट एप्पल इधर, अभी मैंने प्रेशर छोड़ दिया, मेरा हाथ इसका लूज इधर लगेगा बेटा, वेरी गुड। वेट बनाना, वेट अब ये टॉलरेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो उसने मारा शाना थोड़ा सा किया था, अब उससे टॉलरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर इसने किया तो एक तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको, मैंने उसको मना नहीं किया ना मारना बुरी बात है, ये वो कुछ नहीं। वेट लेकिन मैं करा अपनी मर्जी रहा हूँ, मैं इसकी अटेंशन ली है, ऐसे अटेंशन ली हुई है मैंने, इसकी अटेंशन इसके लॉस नहीं है, खोया हुआ है। दूसरा मैं इसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको प्रोसेस करवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये उठाओ, ये वो उठाता है, ठीक, मारूंगा नहीं इसको, जैसे मैं कर देती हूँ, नहीं मारना नहीं बिल्कुल, इसको समझ नहीं आती मुझे क्यों मार पड़े, ना वो बेहतर करेगा, ना वो मारना बेहतर करेगा इसको, ठीक है। अब ये वाटरमेलन इधर, गुड, वेट दे टिश्यू देता हूँ, टिश्यू दे, बोले टिश्यू क्या लेना है, टिश्यू बोलो, टिश्यू दे क्या,
पॉकेट में रखे, पॉकेट में इस पेज में डाले। अब अगर वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं है तो पॉकेट में क्या डालना है, कहाँ पॉकेट है, क्या इसमें पॉकेट में डाले, पॉकेट में इधर डाले, ऐसे। गुड। वेट, पीच, दिस इज पीच, इधर लगी। वाह, वेट, गुड। ऑरेंज लो मेरे बेटा। वेट, वेट, हाथ देखते हैं अपना, हाथ नहीं दबाया। मेरा मकसद उसको तकलीफ देना नहीं है, मेरा मकसद बिहेवियर है। ये इसको सब पता है, ये एप्पल और ये पाइनएप्पल और ये ग्रेप्स सब ही नोज। अब तक इन्होंने पढ़ाया है, मैं नहीं मानता आपकी बात। नहीं, पहचान है बहन इसको। अच्छा, बताए नहीं, उठाए नहीं, अभी तक सारे सही खाए ऐसे। लिसन, स्ट्रॉबेरी। हाथ उठाएगा। वेट, पियर लगाओ। वो क्लैपिंग, ये ऐसे इधर को, ऐसे इधर को, ऐसे। वेट, ऐसे। होल्ड योर आर्म्स। वेट, I said, fold your arms. Listen, क्या ले ले? बॉल दे। वेट, hold your arms. ऐसे, लाई बॉल इधर रखे, good boy, nice doing. कैट निकाले, कैट। वेट, अटेंशन नहीं है, मतलब इसको बिल्ली का ना पता हो, I don't trust. मैं मानता ही नहीं। वेट, लिसन। कैट निकालो, कैट इधर से, कैट टेक इट आउट, कैट। ओके, वेट। शीप। वेट, हॉर्स। I said no. हॉर्स। देखो इधर, हॉर्स देखो, गुड। वेट, रैबिट। काऊ। इधर नहीं, प्रेशर नहीं, लूज है, कुछ नहीं। उसको प्रेशर मैंने दे दिया, कभी अगर नहीं करोगे तो मैं ये इस तरह से करूंगा। अब इसे वो मारना, ये चीजें उसकी रिड्यूस कर दी मैंने, एक फन। ठीक है, मकसद मेरा था बिठाना और इसे प्रोसेस करवाना, इंस्ट्रक्शन देके प्रोसेस करवाना। मैंने कहा वो मैं कैसे कराऊं, इट इज द आर्ट। ठीक है, अब वो जितना मैं इसको ये गोल्स क्या लेना है, टिश्यू दे, निकाले पॉकेट में से, टेक इट आउट। वेरी गुड, बाय गुड बॉय। ये और साफ करो और इधर से निकाल लो। वाओ, पॉकेट में इसमें डाल, इसमें रैंडम कर दिया, उधर इधर करवा दिया, चेंज कर दिया। रैंडम मेरा गोल है, मेरे गोल क्या है, मैं फिर दोबारा वेट, होल्ड योर आर्म्स, ऐसे। मेरे गोल थे, होल्ड योर आर्म्स। मेरा गोल था अटेंशन लेना, मेरा गोल था इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाना, मेरा गोल था रिपीट नहीं करना। मैंने बिहेवियर को मैंने मैनेज करना जैसे भी हो। आज जो बिहेवियर है ये कल नहीं होना चाहिए, कल उससे कम हो जाए फाइन, कल उससे ज्यादा ही उतना नहीं होना चाहिए। वेट, डक निकाले, डक। लिसन, इधर लुक एट मी, डक। इधर से निकाले, डक निकालो। ये वेरी गुड। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस नहीं करेगा, मैं हेल्प से करवा दूंगा, प्रोसेस पूरा करवाऊंगा ताकि उसको पता है कि डक निकालना क्या है। वो जरूरी है, ठीक है। बोल रहा ऐसे। वेट, टोपी उतार, इधर रखिए, टोपी इधर। थैंक यू, गुड बॉय। डॉग निकाले, डॉग। टेक इट आउट। वेट, हैंड, नाइस डूइंग। Give
नेक्स्ट। मैं अलर्ट हूँ, ये चपेट भी लगा सकता है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ जैसे एक मतलब वहाँ पे सारी फीमेल टीचर है। ये लगाओ, ये लगाओ, ये वाला। अब ये एनिमल्स पूरे करना चाहता है पहले। हाँ। मैं मिक्स करवाऊंगा, रिपीट नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो एक पदर को एक ही को ये एनिमल्स ही उठा रहे हैं, आप देखें। हाँ जी। ये लगाओ स्ट्रॉबेरी। गुड। अब फ्रूट्स पे थैंक्स, ठीक हो जाएगा। चलो उठाओ उठाओ उठाओ। गुड, नेक्स्ट। ये उठाओ। अब दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, किधर जाऊं। अब नजर सही जगह पे जा रही है, क्या करना है मैंने। अब फायदा है, वैसे नहीं फायदा कि एक सामने लगा दिया, पूरे लगा दिया, हाँ, पूरे लगा दिया। मैंने वो इसी काम फायदा है। किया। उसमें तो मैं उसका गोल ही अटेंशन ही मेरी प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं गई। His brain is not working. Wait, इधर पहुंच। अब इसको मैंने अपनी कंप्लायंस में ले लिया है। इतनी देर में अब मुझे उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। वेट, देता हूँ। He needs care. मैंने कहा देता हूँ, नो नहीं कहूँगा, मैं कहती हूँ पहले ये काम करो फिर मैं दूँगा। कंडीशन भी नहीं करूँगा, अच्छा। कंप्लायंस में रखूँगा। मैं जितना मैं इसमें कामयाब हो गया मैं, वो उसका साथ फायदा है। वेट वेट वेट, लगाते हैं। हैंड लगाए पहले, हैंड 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 हैंड। वेरी गुड। अब ये वाटरमेलन। गुड बॉय, नाइस डूइंग। बनाना, ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स। मेरी इंस्ट्रक्शन ग्रेप्स तो मैं दूसरा तो लगाने दूंगा, जैसे जो मर्जी हो जाए। मतलब वही हम इसको बार बार करेक्ट करके लगवाएंगे, लेकिन इसको जो मुझे पता है। इंस्ट्रक्शन जो दी है वो पूरी करवाऊंगा, अच्छा। उनको रैंडम करके दूंगा ना, ठीक है। सेम ही दूंगा। लिसन, ग्रेप्स, वेट वेट वेट, काउ काउ, वेट। अब इसका रोना क्यों है, क्यों रो रहा है, मैंने मारा नहीं है। नहीं वो यही कि उसकी मर्जी नहीं हो रही पूरी, हाँ, जान छुड़ा उसकी मर्जी नहीं हो रही ना। अब उसके पास ये एक क्राइम, एक तंगी का इजहार है, वर्ड्स नहीं, वो अटेंशन इतनी देना नहीं चाहता है, इतनी प्रोलॉन्ग नहीं करनी। हाँ, वो आदी नहीं है अपनी मर्जी के खिलाफ होने को। उसकी जो होती है वो पूरी हो जाती है। 15-13 साल में वो बन गई है आदत, 13 साल में वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। वेट, मैं वेट नहीं करना चाहता, मैं वेट करा रहा हूँ, मजबूर कर दिया वेट करता है तो सिर्फ 2 मिनट से हाँ, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा करूँगा, आज थोड़ा करूँगा, कल ज्यादा करूँगा, ग्रेजुअली इट विल इंप्रूव इंशाल्लाह। क्या चाहिए, क्या ये ने बोलो दे। अच्छा ये ले लो एप्पल, एप्पल। ये क्या है, एप्पल एप्पल। और ये क्या है, मैंने तो पूछा ये क्या है, उठा क्यों रहे हो, मैं उठा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन मेरी है। ये क्या है, he must utter something, प्रॉपर ना बोले, सही ना बोले, नो प्रॉब्लम। आज इसका इसको कॉन्सेप्ट, उसका इंस्ट्रक्शन का सही देना जरूरी है कि मेरा सवाल ये है और जवाब तुम्हारा ये होना है। अगर उसने अपनी मर्जी कर दी तो मैंने करने दे दी तो फिर मुझे जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा, फिर मैं इसको सिखा नहीं सकता। मैं और भी बताता हूँ इसको। वेट वेट, कैट। ये क्या है, कैट, बिल्ली बिल्ली। हाँ जी लगाओ। उसको प्रॉपर नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, उसने क्लैरिटी खुद ब खुद। जितना मैंने ये गोल्स एड्रेस कर लिए ना, अटेंशन, प्रोसेसिंग, अब उसका दिमाग प्रोसेस करेगा ये आवाज क्या आ रही है। अब तक वो सुनता है, वो बोल देता है, तेजी में जल्दी से बोलता है। हाइपर एक्टिविटी पे भी मैं काम करूँ। वेट, फोल्ड योर आर्म, फोल्ड योर आर्म, फोल्ड योर आर्म। मेरी टोन में ना एक ऑर्डर है, मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों पे एक ऑर्डर है जो उसने पढ़ लिया है कि ये करना है, करे बगैर गुजारा नहीं है। वो मैंने 5 मिनट में इसको समझाया है। उधर जब ये बैठ रहा था, अगर मैं इसको बैठने देता ना लाता यहाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि मैं अपनी मर्जी कर सकता हूँ मेरे साथ। मेरा वहाँ से उसको उठा के इधर इसको लाना जबरदस्ती था एक किस्म का। जैसे ये सिवियर उसमें ले आते बिहेवियर में, तो वहाँ पर अपने टीचर काम नहीं करती, ऐसे बच्चों का ध्यान नहीं, नहीं। उसका नुकसान है, उसमें उसका हम उसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, उसका लॉन्ग रन में नुकसान हो जाता है, फिर उसमें दवाइयाँ बढ़ जाती हैं। नहीं, जैसे आपने कंट्रोल किया, वो आगे वीडियो देख के फिर मुझे अब आके जानना दिस इज चाहिए। इम्पोर्टेंट, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा।
आज देखे मैंने इसको ठुड्डे पे डांस कर दिया, आज मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तो मैं किधर करूंगा, ये इसको ठुड्डे पे तो दर्द हो जाएगी, दर्द हो जाएगी। ताकि मुझे दिखा दे कि काम अपना मर्जी से करने का, फिर मैं क्या करूंगा। आज मेरे पास टाइम है कि मैं इसको सुधार लूं, कंप्लायंस में ले आऊं, इसके बिहेवियर्स ब्रेक कर दूं, क्योंकि तुमने मानना है। अच्छा करते हैं, वेट, होल्ड योर आर्म, पीछे कर। अब मैं इसको जो इस इस्लाम बेटा आगे करो, उठ के स्टैंड अप, ऐसे चलो, बहुत नाइस सिटिंग। मैंने इस पे एक इंस्ट्रक्शनल वेट, क्या लेना है आपने, कुछ नहीं करना, सॉरी उसके आप सारा दिन करती हैं तो अब मेरे पास मैं उसमें ठीक है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई बात आगे करें, चेयर आगे करें, और आगे यहाँ से निकाले, टिश्यू निकाले, टिश्यू वाइप योर फेस, गुड, यहाँ रखें, वेट, मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन कंट्रोल में लिया, अगर मैं वो नहीं ले सका तो ये इंस्ट्रक्टर नहीं है ना, वो जरूरी है। मैंने मारना नहीं है इसको, मैंने गुस्सा नहीं करना इस पे, मैंने प्यार से उस तरफ कराना है काम। ये बिहेवियर इसका, इसको मुझे समझना है कि ये क्यों कर रहा है, ये मजबूर है, इसने सीखा नहीं है, इसकी ये चीजें बुनियादी चीजें डेवलप नहीं हुई कि मैंने इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रोसेस रीड करना है, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ही लैक्स इन दैट। अब वो मैं कैसे डेवलप करूं, पहली चीज तो उसका बिहेवियर है, ये तो बिहेवियर शो कर देता है अनडिसाइड। आप उसमें जी बेटा क्या लगाना है, पियर, हाँ जी, पियर को टीयर बोला, कोई बात नहीं, मैं फिर सुनने को सही दे दिया, पियर जी लगाना है, क्या लगाना है, ये क्या है, ये ऑरेंज, ऐसे ऑरेंज लो। आज बोलना मेरा गोल नहीं है कि सही बोले, वेट, मैंने रखवाई है, मेरी मर्जी के बगैर कैसे ले लेगा, मेरे ऊपर से गुजर के लेगा वैसे नहीं। जैसे आपने कहा कि ये कंप्लायंस वेट, होल्ड योर आर्म, अब मेरी टोन चेंज हो गई, पहले जो देता हूं, अभी देता हूं, होल्ड योर आर्म, फिर होल्ड पे डाल दिया मैंने, देता हूं, वेटिंग, उम्मीद कि मिलेगी, मैंने ये नहीं कहा टाइम नहीं दिया, अब मैं टॉलरेंस बढ़ा रहा, इतनी देर से अब इसको बिजी भी करूंगा, वेट, पजल को चेंज करूंगा, सीक्वेंस ब्रेक करूंगा, रैंडम करूंगा, एक पैटर्न में नहीं करूंगा, क्योंकि एक पैटर्न में करने का मतलब ये है कि वो रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ जाए। टावर बनाए ऐसे, गुड, वेरी गुड, गिव मी अ हार्ट। ये पेयरिंग में जो खराब कर रहा हूँ पेयरिंग में बिहेवियर की वजह से, उसको मैं बना भी रहा हूँ साथ साथ, मैं उसको दे रहा हूँ, उसने ये बॉल मांगा था मैंने दे दिया था, गिविंग एंड इधर ऐसे करो, थोड़ा सा झपा डाला तो फिर एक्सप्लॉइट कर दो, आई नॉट एक्सेप्ट, जाते हैं, वेट। अच्छा अब ये टावर हर दफा जब इसको ऐसे ही बनवाऊंगा, नीचे ये फिर ये तो रेपिटेशन होगी, नहीं ये तो बनाता है, ये तो रेपिटेशन होगी। अब मैं इसको कभी इतना बनवाऊंगा, कभी मैं इसको कहूंगा इसको उल्टा बनाओ, इसके ऊपर ऐसे रखो, बस इतना ही बनाना है और नहीं बनाना, आई रैंडम, क्योंकि मेरा गोल रैंडमाइजेशन है, फोल्ड योर आर्म, ऐसे नाइस डूइंग, वेट, मेरा गोल क्या है, मुझे वो क्लियर होना चाहिए। अब वो ओटी में फलाने सेशन इंडिविजुअल सेशन है ना, 1-to-1 में ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है, बिहेवियर मैंने कंट्रोल कर दिया उसका, जिस तरह से दो टुंडे खाए, एक मुक्का खाए, मैंने उसको कहा कुछ भी नहीं, अब उसे सुन लिया तो फिर उसने इसको पर ये वाला इसको पर, दरअसल इस वक्त एक प्रॉब्लम और भी हो रहा है, इधर इसको ऐसे, अब ये वाला इसको इस वक्त दरअसल मैं इसको छोड़ के आपसे बातें भी कर रहा हूँ तो इसको इनअटेंशन वाले फेज में है, क्लैपिंग, गुड बॉय, वेट, इधर से आप करो, अब इधर से करो, ओह ये करो, इस नोज वाला हो गया, चलो इधर को
और ये लो मेरा Sir, if it's okay, we can step outside. नहीं We नहीं can ये post आपको later on the video. नहीं आपको फायदा कुछ भी नहीं है इसका भी इससे बहुत स्वीर होते हैं अल्लाह का शुक्र है ये बेहतर है मान गया ना वरना यहाँ पे भी लड़ाई का बड़ा माहौल बन जाता है सुनिए केसेस के बाद तो वो इसका लेवल कौन नहीं है मैनेजेबल आज मैनेजेबल है मैं देख रहा हूँ कल कैसा जैसे होगा आप मैनेज कर रहे हैं, जैसे मुझसे भी है मुसलसल मैं भी काम कर रही हूँ, मैंने कभी ऐसे काम कराया नहीं। नीचे Female को नहीं बस वो एक्सप्लॉइट करता है आपको बीइंग मदर फैक्टर नेचर बस वेट करो ये मुझे दो येलो मुझे दो रिपीट नहीं कर रही रैंडम कर दिया मैं पहले खुद लगा रहा था मैंने कहा मुझे दे दो गिव मी पर्पल मामू को दे कौन सा कलर है ग्रीन मामा को दे मामा ये इसमें डाले इसको बड़ा अजीब लग रहा होगा इसके अंदर वो साइज होता था ये इनको तकलीफ देते हैं ये चीजें चेंजेस इसको ये एक ना लगा उसको इतनी उलझन हो गई कहाँ गया ये लगे इसमें जैसे रात को उठता है रिमोट लेके सोता ही है, तो रात को उठता कि नहीं है, और हम गायब भी करते हैं फिर भी उठेगा बार बार। मैंने कहा तकलीफ होती है आंसू इसके लिए निकल रहे हैं वरना इसको क्या किया मैंने मारा तो है नहीं डांटा भी कोई नहीं है इसको तकलीफ हो रही है वो तकलीफ मैं जितनी दूंगा ना इसको पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे आप कहने फिक्सेशन का जो है वो खत्म हो जाएगा। ये समझ अगर आपको आ गई तो फिर आपको आसान हो जाएगा सोचना कि मैं क्या करूं अब मैं अगले दिन कल इसको इधर ही बिठाऊंगा कल मैं इसको उधर बिठाऊंगा परसों हो सकता है उधर बिठाऊंगा किस दिन नीचे बिठाऊंगा आई चेंज टाइमिंग्स चेंज करूंगा पोजीशंस चेंज करूंगा पैटर्न्स चेंज करूंगा इसको एक ही पैटर्न में नहीं लगवाऊंगा देते हैं अभी देते हैं टोपी क्या लेनी है टोपी मुझे पता लग गया इसको क्या चाहिए आप सुनने को सही दूंगा टेंशन लेकर सुनने को सही दूंगा और टोपी खुद बोलने लग गया इंशाल्लाह स्पीच की जो आप बात करते हैं ना वो इसकी तरह ये कितनी अच्छी बात है कि इमिटेशन में हर चीज बोल रहा है क्लियर नहीं है यही मसला है ना तो वो अटेंशन से रिलेटेड है प्रोसेसिंग से रिलेटेड है वो मैंने इसको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि चीजों का प्रोसेस ये होता है और इसको टोपी पहनाए एक टोपी उसको पहले ऐसे पड़ी नजर आ रही थी ऐसे नजर आ रही है विजुअल चेंज किया मैंने उसको मेरा गोल है उसको ऐसे नहीं उस टोपी को मैंने इस तरह जान के रखा है टू गिव इट विजुअल चेंज पहले उसको ऐसे नजर आ रही थी पड़ी हुई ऐसे घर में भी ऐसे नजर आती है ज्यादा जब पड़ी हुई है तो ऐसे मैंने उसको ऐसे दिखा दी देखो ऐसे भी चेंज किया रैंडम किया वेट इसमें डाले इसमें मैच करना है मैच वेट ग्रीन देखो चलो ग्रीन हाँ रेड येलो आई सेड look at इधर ये देख पर्पल येलो पर्पल इधर देखो इधर ऑरेंज ब्लू ये वाला मेरा बेटा वेरी गुड नाइस डूइंग गुड बॉय एंड देन yes exit good boy wait match it on green पे रखे इसको ऐसे good दे लगाओ इसको रखो मैच प्रोसेस समझ नहीं आया उसको तवज्जो देना तो उसको पता है मैचिंग आती है उसको मैचिंग उसको क्लियर है मुझे डाउट नहीं है इन बातों में आपने बताया नहीं लेकिन मुझे पता है मैचिंग आती है अटेंशन इज द प्रोसेस प्रॉब्लम ब्लू में लगाया ब्लू देखेंगे जरा ब्लू ही नोज इट ब्लू जब देखेगा तो तब पता लगेगा ना अटेंशन देगा तो सामने क्या कुछ है पड़ा तो पता लगेगा ये ब्लू है ये रेड है ये क्या कर देखो
डस्टबिन में फेंके, डस्टबिन में जाए, डस्टबिन फेंके। इधर इधर इधर। इधर चेयर, इधर चेयर, इधर इधर। इधर से इधर। थैंक यू। कुर्सी गिरी हुई थी, उसे सीधी क्यों की है? क्योंकि उसको चेंज चेंज है। उसका ये नहीं कि उसको इतनी बड़ी समझ है कि जी कुर्सी को सीधा रखना है मैंने, इट लुक्स ऑड, इट्स बैड, इट्स रॉन्ग, वो नहीं है उसको। थोड़ी देर आराम, थोड़ी देर आराम। वेट वेट। रेड। अब उसको देना पड़ेगा रेड कौन सा है। मैं तो अटेंशन दिलवा रहा हूँ उसको, रेड नहीं सिखा रहा। He knows रेड। मैं अटेंशन क्या रेड रेड रेड। मैं प्रोसेसिंग सिखा रहा हूँ। मैच रेड पे। येलो। वेट। पर्पल। वेट वेट। टिश्यू दे। टिश्यू दे। ये लो। पॉकेट में रखे। वेट वेट वेट। ग्रीन। ग्रीन देखें, ग्रीन कहाँ है? ग्रीन 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 ग्रीन। प्रॉम्प्ट दिया मैंने, उससे करवाया, कोई बात नहीं। आज प्रॉम्प्ट है, कल फेड हो जाएगा। इसको ग्रेजुअली फेड करना है। वो जो टैप नहीं खोलता ना, मसला ये है, आप उसको फेड नहीं करने दे रहा। वो उसको मैं हाँ, उसमें कंप्लायंस लाइन, उसको टैप मैं अभी आपको खुलवा के दिखाता हूँ। इसको टैप ये खोले तो हाथ धोएगा पूरे में। अभी कैप्चर भी करूँगा। ऑरेंज। येलो येलो। अब वो सुन नहीं रहा तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अटेंशन अटेंशन तो मैं क्यों दूँ अपना टाइम है। मैं उसको पहले रेड देखता हूँ। लिसन लिसन लिसन। येलो येलो। एक बार लगाए, देखे देखे येलो येलो किधर है? येलो येलो देखो इधर, येलो किधर है? गुड डूइंग। रेड देखिए उधर, देखे देखिए इधर, लगाए। ब्लू। ग्रीन मुझे दे, ग्रीन मुझे दे, मुझे दे। जिम्मी जिम्मी ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन मुझे दे। थैंक यू। ऑरेंज भी दे, मुझे दे। येलो उधर लगाए, येलो पे येलो पे। पहले उसने से उठा रहा था, मैं अपने से उठाऊंगा, रैंडम करूंगा, चेंज करूंगा, उसको मुख्तलिफ अंदाज में दूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको पहले मैंने इसको कहा था फेंक दिया, तो ये उधर खिसक गया था। अब मैं फिर भेजूंगा, बट नाउ आई विल बी अलर्ट कि वो नहीं करने देना, बिकॉज ही वांट्स टू एस्केप। क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा काम करना, तवज्जो देना, प्रोसेस करना, वो नहीं देना चाहता। उसको दिमाग को एक ही पैटर्न पे चलाना चाहता है, रेपिटेटिव में। डस्टबिन फेंके, इन द बिन, इन द बिन। बैठे, नाइस डूइंग। इधर इधर ये लगाए। टेक दिस ग्रीन, लगाए ग्रीन पे, ग्रीन। दिस वन। Very good. That's great. Boy, good boy. ऐसे ऐसे. Wait, wait. ये ग्रीन इसमें डालें, ग्रीन 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 डालें, ग्रीन डालें, ग्रीन इसमें डालें, इसमें ऑल ग्रीन, ऑल। Very good. Wait. Yellow, 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 yellow.
ना करना और है, जानता है करता नहीं है, प्रॉब्लम हो है। वो अटेंशन प्रोसेसिंग इन चीज़ों पे जितना मैं काम करूँ ना खेल खेल में उतना बेहतर अटेंशन डाले इसमें डाले। ऐसी एक्टिविटीज जिसको डिफरेंट कुछ भी एक्टिविटी हो, मैं क्लोज बॉडी पार्ट्स इनसे ही करा लूँ। अब ये लगातार फेंक रहे हैं जोर से, इसको भी मैंने नोट करना है कि ये गलत है। अब मैं इसको रखवाऊँ आराम से ऐसे, गुड। चलो नेक्स्ट ये वाला ब्लू वाला, इसमें आराम से ऐसे, गुड। और ऐसे और डालो, ऐसे आराम से ऐसे, ये ऑरेंज भी डालो ऐसे। 4 दफा पकड़ के करवा दिया, 5वां उसने खुद सही कर दिया। पर्पल, वो वाला रेड उठाया, वो वाला हाँ जी, गुड। ये वाला रेड मुझे दें, ये वो वाला रेड भी मुझे दें, मुझे दे, गिव मी, मुझे दे। थैंक यू। क्लोज, बंद करो, लॉक, थैंक यू। वेट, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी गेम हो, कोई भी टाइम हो, गोल मुझे क्लियर है। मेरे गोल क्या है, वो गोल्स मैं बाइक पे चलाते हुए भी करा लूंगा उसको। एक ही रास्ते से भी लेके जाऊंगा, आप साइड कराएंगे, एक रास्ते से भी लेके जाएंगे, कभी कहीं कभी जगह बीच में रुक जाएंगे, उतरो नीचे, आओ उधर, ये देखिए क्या है। चेंज दो, पैटर्न फॉलो नहीं करना, तो वो लर्निंग को बैरियर लगाता है, सीखना उसका मुश्किल होगा इस चीज में। वरना ये सराउंडिंग से क्यों नहीं सीख रहा? एक छोटे बच्चे को क्या हम सिखाते हैं ये चीजें? वो सराउंडिंग से सीखता है नेचुरल वे में, बिकॉज ही इज अटेंटिव, ही गेट द स्टिमुलस। वो देखता है, वो सोफे पे बैठ रहा है, वो इसको ये कर रहा है, वो उसको इमिटेट कर रहा है। इसके अपने महसूस से खेल है, उन्हीं को रिपीट करना चाहता है, उसी में रहना चाहता है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट लर्निंग, ये अब तक नहीं सीखा। 13 पे थोड़ा सा लेट डिले चीजें हैं ऑब्वियसली, लेकिन बिहेवियर को मैनेज कर लिया तो फिर सही है। बिहेवियर्स का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा ना, वो जितना मैंने कर लिया, अब इसकी हिटिंग वाला वो फेजेस कम हो गए। लेकिन आप बीइंग मदर, आप ये बात जानती हैं कि अगर ये किसी और के साथ इतनी देर में उतनी क्या मैं वही कह रही हूँ, अब तक किसी टीचर ने हाथ डालते ही जब ये शॉर्टिंग पे आता ही है। कुछ नहीं करता ये, हाँ नहीं, वो छोड़ दे कहती है बच्चे के बिहेवियर तो हम नहीं करा सकते। तो बिहेवियर कौन कराएगा फिर? वो फिर बिहेवियर तो टीचर का काम है। हाँ, वो स्पीच थेरेपिस्ट है। फोड़ आराम ऐसे ऐसे, गुड बॉय, फोड़ आराम ऐसे। ये बॉल रखे इसमें, he knows matching, मैचिंग मुझे बताता था पहले। He doesn't know the process or he doesn't want to do. ये प्रोसेस उसका ही नहीं है, हमें उसको नजर आ रहा है क्या है, तो इसको प्रोसेस नहीं करना। मेरा गोल वही, टेक हैमर ले, ब्लू को मारे, हिट ब्लू येला, ब्लू को मारे, गुड, नो प्रॉब्लम। ग्रीन, येलो, ऐसे, गुड। रेड, गुड, नाइस डूइंग। अब इसको विजुअल चेंज दे दीजिए, रेड में रेड नहीं है, ब्लू में ब्लू नहीं है, चेंज कर दी। इसको मैंने ऐसे, पहले ट्रे उधर नजर आ रही थी, मैंने इधर कर दी ट्रे। ग्रीन को इधर, ग्रीन को गुड। वेट का तो साथ नहीं आया, नहीं करना चाहता हूँ, जब तक जल्दी है। इग्नोर किया, तो ये काम है, कोई बात नहीं। उसको पता लग गया ना, अगर उसको पता लग गया कि ये चीज से मैं तंग होता हूँ, फिर वो और तंग करेगा। वो उसको अडॉप्ट करने का कि यार जब इसको मौलवी साहब को तंग करना है,
रेड को दिस वन गुड इसको मारे ऐसे ब्लू को ऐसे गुड अब इसको मारे येलो को वाह अब्दुल भाई गिव मी अ हग मेरा बेटा गुड नाइस गुड बॉय नाइस डूइंग ये ठीक है ये चलाओ इसको चलाओ वेट चलाओ डस्टबिन में फेंके डस्टबिन में उधर इधर इधर यहाँ पे इस दफा मैं दरमियान में नहीं खड़ा हुआ मैंने फेड किया बट ही न्यू कि मुझे अगर मैं उधर गया तो इसने आ जाना तो दिस इज द वे आई फेड आज अगर मुझे इसका हाथ पकड़ना पड़ा शुरू में तो अब मुझे जरूरत ही नहीं उसको बगैर ही काम चल रहा है अब मुझे खुद बिठा रहा है अब कोई नहीं कह रहा मैंने जाना तो दिस इज द चेंज जो एक ही सेशन में आ जाती है अगर हमें समझ ऐसे अगर उसको नहीं पता थेरेपिस्ट को तो आपको पता होना विल हेल्प अब आप उसको बताएंगे समझाएंगे कैसे दैट विल मेक डिफरेंस इसमें काम जितना हम 13 इयर्स पे ना मुझे सिर्फ परेशानी ये है कि डिले में कुछ चीजें चली गई अनइंटेंशनली आई एम अवेयर जैसे कोयटा में गई तो वो भी स्कूल तो है कोटा में कुछ भी नहीं तो इस हवाले से इट विल मेक डिफरेंस ये डालें इसमें ऐसे डालें अब जितनी देर ये डालता रहेगा उतनी देर अटेंशन बैठी रहेगी मैं कभी इसको ऐसे कर रहा हूँ आपकी ये वीडियो स्कूल के व्हाट्सएप पे वेट इधर से जाएंगे तो बाहर वो साथ ही ब्राउन दिख रहा है ब्राउन डालें इसमें डालें इसमें और बनाएं अब इसमें डालें इसमें इधर ये मैं अटेंशन प्रोसेसिंग करा रहा हूँ इधर डालो मर्जी से सारे बैठा डालता रहा तो वो तो रेपिटेटिव गेम बढ़ जाएगा जैसे मैं ये वीडियो स्कूल वालों के स्टोरी से डालूं ताकि उन सब पेरेंट्स भी देखें कि ये काम करा सकते हैं तो इंशाल्लाह दिस विल हेल्प समवन टू डू हमें टीचर्स को भी मिलेगा कि हमें ऐसे काम कराना चाहिए इधर डालें इसमें गुड वेटिंग अभी भी मेरी वही है अपनी मर्जी नहीं कर रहे दुआ में हेबा बेटा तुझे वॉशरूम खुलवाए वेट ये उठाओ जरा डालो इसमें डालें इसमें इधर इतनी सी एफर्ट करनी पड़ी बस कर तो रहा है वो हाँ कर रहा है अब तरीका मेरा सही हो गया ये तरीका मैंने अगर अपना लिया किसी ने तो दिस विल हेल्प इसमें डालें इसमें गुड और डालें इसी में डालें इसी में मतलब इसमें एक्टिविटी के थ्रू इसको सिखाऊं वेट करना इंस्ट्रक्शन फॉलो कैसे इसमें अब उसको ना मुझे बड़ा पैटर्न ऐसे ओके वेट थोड़ा डालो फिर मैं उसको ये नहीं वो चीखो नहीं ये भी नहीं बस साइन कुछ साइन इसमें डालना है हम इसमें डालना है इसमें इधर लाओ इधर ठीक है एक और डालो इसमें शाबाश अब इसमें डालें इसमें इधर अब जब तक उसकी तवज्जो नहीं है उसको क्या पता लगे मैं किधर गया तवज्जो है तो सही करेगा जैसे रो रहा है फिर भी तवज्जो दे रहा है इग्नोर क्योंकि वो बिहेवियर है वो एस्केप बिहेवियर उसका इस वक्त एस्केप बिहेवियर है ये तंग होना तो है ही उसको तो कर रहा है लेकिन ये एस्केप बिहेवियर है कि मेरी जान छोड़ दो मुझे पता है वो रोज ले रहा है आज रो रहा है कोई बात नहीं कम हो जाएगा जब उसको ये पता है कि मैंने
वो चीज जल्दी वेट फोल्ड डाउन वॉशरूम में गई मामू बुलाओ मामू को मामू हाँ जी ठीक है इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है सही नहीं निकला वो रेपिटेटिवनेस की वजह से अटेंशन प्रोसेसिंग की वजह से वो मैंने बेहतर कर दिया तो ये सब लफ्ज बोलेगा इंशाल्लाह क्लियर बोलेगा लेकिन अब अच्छा अब ये काम रोज लगातार होने जरूरी है 5 घंटे उधर स्कूल में 3 घंटे बड़ा टाइम होता है 3 घंटे उसमें घर में कितना मतलब टाइम 3 घंटे वो कर दें या 2 घंटे भी स्कूल वाले इस तरह से कर दें हाँ इन चीजों को फोकस कर दें और बाकी टाइम के अंदर उसको चीजों को रिपीट ना करें रैंडम करने दे दें जैसे ये बेहोश हो करता है वो कहते हैं ठीक है डाल रहे हो बीट जल्दी डालो गलत ये उस वजह से ये फिर होता गया स्ट्रांग हो गया ना बेबी उसका उसको टॉलरेट करना मुश्किल हो गया सर मुझे भी नहीं पता था मैंने भी स्कूल में सीखा कि ठीक है एक्टिविटी कर रहा है तो ठीक है मैं उसको नहीं मैं उसका ऑटिज्म दूर कर रहा हूं मेरा गोल ये है कि ऑटिस्टिक फीचर्स को मैंने फेड कर खत्म कर दिया मेरा गोल ये नहीं कि मैं उसको ये एक्टिविटी करवानी है हाँ, जैसे मुझे जब स्टार्ट में मुझे यही समझ आया था स्कूल में कि ये अब ये मैंने आपको पहले कहा कि उसमें सब कुछ बड़ा अच्छा लिखा हुआ है हाँ लेकिन सब जैसे- गोल उसके जो बड़े अच्छे लिखे हुए हैं उसको कराता कोई किस तरह दिस इज इंपॉर्टेंट हाँ और अगर वो सही नहीं है गाड़ी से उठा। मैं ये लगा दूं नहीं, it's okay. थोड़ी सी अपनी तबीयत ठीक है। अब अगर वो सही कराएंगे तो उसका फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह करवाना थोड़ा मुश्किल होगा इस स्टेज पे शुरू में जैसे अगर सिर्फ मैं कराऊँ और स्कूल वाले नहीं करा रहे उसका फर्क पड़ेगा आप कराएंगी तब भी फर्क पड़ेगा जिसमें घर नहीं करा इसको इसकी डेली रूटीन को स्ट्रक्चर होना जरूरी है सुबह स्कूल जाना चाहिए हाँ ये जाता है वो 4-5 घंटे के एक्टिविटीज की अच्छी होती वो जितना हमने ये बात की है इतना नहीं आप हर हफ्ते जाती है मीटिंग करनी चाहिए इतना नहीं इतना तो कुछ एफर्ट हो जाएगी टू मेक डिफरेंस सोशलाइजेशन सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इसका सोशल वो चीजें इसको चाहिए जैसे मैं अपनी मदर के घर जाती हूँ तो वहाँ ये होता है कि इसने रिमोट पकड़ना है और इसके इसी बिहेवियर में से कहते हैं चलो इसको दे दो रिमोट मोबाइल पकड़ा दे दो ताकि ये मतलब माँ को बैठने दे और ये इस तरह का मतलब लेकिन आपको अब बैठ कंट्रोल गया नहीं अब देखिए बैठ गया ना हाँ जी ये आपको अगर समझ आ गई और आप मैनेज कर ले अब आपके साथ देखिए 13 साल तक उसने नहीं इस तरह के कंप्लायंस शो की है तो थोड़ा सा तंग जैसे होगा। मैं मुझे भी नहीं सिखाया या टीचर से मैं मिली मन तो में मुझे भी नहीं पता चला डाल दे जी यार चाहिए इसमें डाल दो ये ना इधर से डालो इसमें ऐसे गुड फिर इसमें राइट अब इसमें डालो इसमें जैसे घर के काम भी दूसरे बच्चों को संभाले मैं भी चिड़चिड़ी होती हूँ फिर उसमें भी पूरा टाइम वेस्ट नहीं दे पाती वेरी गुड नाइस वेट स्कूल का टाइम कुछ हो गया आता है आप बाकी के आपके पास सोने तक 8:30 सो जाता है ये हाँ आपने नहीं दोपहर में नहीं सोता है दोपहर में नहीं सोता अब आपके पास जो घंटे बनते हैं उनको कैलकुलेट करके हर घंटे या 1.5 घंटे के अंदर 10 से 15 मिनट आप चूज करें मैंने तो काफी देर से बिठाया हुआ है हाँ आप सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको चूज कर लें उस टाइम में ये काम इस तरह से करें अच्छा 1.5 घंटे में अगर आप करते हैं 15 मिनट तो पीछे 1.25 घंटा रहेगा उस 1.25 घंटे में चलते फिरते आप बेडशीट सही कर रही है यहाँ से पकड़ो उसको खींचो हाँ ये करता है छोटे छोटे काम हाँ छोटे- फोल्डिंग अब कपड़े उसको कराते हुए भी आपका गोल्स ये ये अटेंशन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कराना रैंडम हाँ, करना इस तरह ये नहीं- गोल्स होने हाँ, चाहिए इस तरह नहीं अगर ये गोल्स आपके है तो अब वो बेडशीट सही कराना आपको फायदा देगा टेबल सेट लगवा लो घर के काम छोटे छोटे हाँ होते ये हैं आप कटिंग routine करेगा में। चिप्स की कटिंग है खीरे एनीथिंग वो हाँ। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती हैं घर के केले क्या होते हैं वो करेले उसकी कटिंग सो गुड है अब वो करवा कैसे रहे दिस हाँ, ये मैंने आपको क्लियर किया है देखिए आप एक सेशन के लिए आई हैं असेसमेंट के लिए गाइडेंस के लिए अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आई तो फिर फायदा कोई नहीं है मैं इसको एक करा रहा हूँ इसका फिर कल तक फेड हो जाएगा काम हाँ नहीं ज़्यादा तो आप नहीं इसीलिए देखिए। मैं सीखती रही हूँ कि मैं तो ये जितना आपने करा लिया उसको इस तरह से उतना करा लो वेट ये वाला भाई ये वाला इधर से अब ये टिश्यू बार-बार ये तोड़ है ये नेगेटिव बिहेवियर बढ़ाएगा उसका एक ही काम हो रहा है ना एक ही अंदाज में हो रहा है इसलिए मुझे कॉन्शियस रहना है रेपिटेशन हाँ, वो भी ना मुझे 24 घंटे मतलब जितने भी घंटे मुझे अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा डस्टबिन उधर हाँ जी बस आगे अब मैं एक और भी आगे नहीं हुआ पिछला हुआ था तो ग्रेजुअली आई फेडेड नेक्स्ट में मैं बैठा हुआ भी कहूंगा तो ये डाल के वापस आ जाएगा
बिकॉज मैंने उसको ले आया हूँ उधर कि मैंने मेरी बात माननी है। ये रह गया, ये नहीं फेंका, ये भी फेंको, ये छोटा सा उसमें डस्टबिन में, उधर उधर भाई फेंको, आलो इधर डालो। अब मैं उठा भी नहीं। So this is something fading and bringing into independent performance. चार अपनी मर्जी डाल दी, इसमें डालो, इसमें मैं वापस उसको चेंज कर दिया मैंने। अब इसको ऐसे नजर आ रहा था, वेट वेट वेट, अब मैंने इसको ऐसे, वेट करो वेट करो वेट करो, अब मैं इसको ऐसे चेंज कर दिया, मैंने दिखाना है इसको, विजुअल चेंज, इसमें डाले मेरे बेटा, इसमें अब इसमें डालना है, वो कॉर्नर वाले में, कॉर्नर में, उस कोने, कॉर्नर कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। अब कॉर्नर पे ये होता है, ये उसको एक मैंने दे दिया, वेट करो, इसमें डालो मेरा बेटा। ये मैं अभी वीडियो देख के उसको लिखूंगी, फिर वो मतलब वो सारे स्टेप वो होंगे। वेट वेट करो बेटा, वेट वेट, इसमें डालना है, इसमें अब ये लौटाओ, इसमें डालो, इसमें वेरी गुड मेरा बेटा, इतना खुशी का इजहार करूंगा जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ सा किया। क्या किया इसने? कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने पेयरिंग अपनी मैंने मेंटेन करनी है ना, कंप्लायंस में भी रखना है, पेयरिंग भी रखनी है। मैंने यही कहा कि ये थोड़ा सा टेक्निक्स हैं, ये थोड़ा सा अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह, जो है कि बड़ा भी हो रहा है, एडल्ट एज में आ रहा है। अच्छा, अभी हम उसकी नेगेटिव साइड पे आते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये चीजें ना हो तो फिर इसको सारी जिंदगी तो हम सेमनेस नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ये बिहेवियर स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे पहले पहले हमारे पास टाइम होता है, हम चेंज कर दें, वरना फिर हमें मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है। इसको सोशली हम उसको उसी एनवायरनमेंट में रखना है, जंगल में तो भेज नहीं सकते, लोगों के बीच में ही रखना है जहाँ पे लोगों ने इंस्ट्रक्शन देनी है, प्रोसेस होने हैं, सब कुछ होना है। तो इसलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ। अलार्म चीज़ जो इसकी है वो ये है कि इसको जरूरत है इंटेंसिव काम की, इस काम की, फोकस्ड काम की ज़्यादा ज़रूरत है इसको। लाइटली इसको नहीं देना हमने इस पे काम। अब अगर आपसे नहीं करता, इफ यू कैन अफोर्ड टू हायर समवन, काम भी है। मतलब मेरा इतना बजट नहीं है, भाई लेके आया, मतलब यही सपोर्ट हमें कर रहे थे। अल्लाह ताला आसानी करे उस वजह से तो बस ये काम ये है, मतलब मैं खुद ही अब तक खुद करे तो नथिंग लाइक दैट। मैंने इसका मतलब वॉशरूम में नहाने का भी लगाया, पैक्स का मुझे मेरी कज़न ने भेजा था कि वो इसको बताओ कि इस तरह करना है, मतलब पैक्स तस्वीरों के थ्रू भी था क्योंकि बोल नहीं रहा था। वो बोलने में आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी भी मैंने बड़ी एज में भी बच्चे बोलते देखे। नहीं मैं मतलब तब जैसे इसका नहाना खुद से वो चीज़ें सारी जो एडल्ट एज में इसको करनी है उसको सिखाने के लिए मुझे भी पिक्चर्स का हो तो मुझे बताना है या मैं तो कैसे बताऊँ, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको बताना है। सोशल स्टोरीज पिक्चर्स जो हेल्प करती हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो दिखता है वो नजर आता है। चलो ये निकाल के डालें इसमें। हाँ मतलब इनको जुबानी बताने से तो समझ नहीं आएगा, इनको मतलब पिक्चर अब ये वाले देनी पड़ेगी। ये अब ये वाला मेरा बेटा सब समझते हैं माशाल्लाह। सिर्फ पैटर्न क्या होती है, अब यहाँ से निकालो, एक ही तरफ हाथ जा रहे हैं, मैं हाथ थोड़ा चेंज करूँगा, एक ही तरफ नहीं जाएगा, वेट करो वेट, फिर वेटिंग पे डाल दिए। अब उसमें टॉलरेंस पैदा हो रही है कि यार कभी इंतजार करना पड़ता है और उसमें मैंने एग्रेसिव नहीं होना तो वेट करने में, वरना उसको वेट करना मुश्किल हो रहा है हाथ से काम में। तो ये जिस तरह से सिखाया जाना इसको जरूरी है। ये वाली जाके उठाइए जरा। शादियों में भी जाते हैं तो ये मौका कर देता है, तो फिर मैं नहीं जाती। नहीं लेके जाए रैंडम, देखिए वहाँ से मुझे वापस गोल्स थोड़ी देर ले जाए, फिर वहाँ से वापस आने की कोई देखिए बात ये कि इसको ये काम इस तरह से इंडिविजुअल सेटिंग पे सिखाए जाएंगे, दूसरी सेटिंग्स में ये परफॉर्म करेंगे, आसान होगा। लेकिन ड्रिल्स वहाँ पे भी करवानी पड़ेगी आपको, शादी में भी जाके बैठेंगे, बट अभी आएंगे, खाना आएगा, ये आएगा, कुछ मीटिंग शेटिंग डाल जैसे बिहेवियर शो करेंगे वो सब हो जाते हैं, अलर्ट या डर जाते हैं। हाँ जी वो देखिए बिहेवियर मैं यहाँ पे इसको मैंने अब ये मेरे साथ बिहेवियर शो नहीं करेगा इंशाल्लाह,
मेरे फादर के साथ भी ऐसे रहता है, उन पे ही कंट्रोल करता है कि मुझे बाहर लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ, तो वो मानते हैं। वो मान जाते हैं, हाँ, मसला ही मान नहीं है। जाते अब हैं। वो मेरे साथ ही नहीं कहता, मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बिहेवियर इस तरह से स्ट्रांग हो जाता है। वो उसने कहा भी अपने ये पापा के साथ। गड़बड़ ये है। लेकिन वो भी नहीं समझते वो क्या है, वो भी थोड़ा उनको वीडियो ये भी जरूर दिखाइएगा। नहीं, वो उनका हाई ब्लड प्रेशर के भी हैं थोड़े, और कॉलेज का भी उनको हो गया था। लेकिन इसके साथ उसकी वजह से वो उस तरह काम नहीं कर सकती जिस तरह मैं कहती हूँ। टू सम एक्सटेंट उनको कुछ चीज़ों में ग्रेजुअली इसके बिहेवियर इसमें भी टॉलरेंस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी, मानने वाली बात आएगी ना। ये वाली निकाले मेरा बेटा, ये वाले। तो ये इसको लेके जाऊँ और 1 घंटे के लिए जितनी इसकी बर्दाश्त है शादी में बैठना, या मैं इसको अपनी मर्जी पे ही बिठाना है मुझे। मतलब अब जैसे आपने कराई उसमें ये कि इसको मुझे ही मतलब ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये वाले निकालो, ये गुड। वो वाला निकालो, वो वाला शाबाश। हो। अब ये वाले निकालो, ये इसकी मजाक नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ उससे हटके करे, क्योंकि मैंने इतनी सी देर में इसको कंट्रोल कर दिया। मैंने इसको कभी मेरे मर्जी के बगैर तुमने नहीं कुछ करना, जब मैं कह रहा हूँ वो करना है। ये निकालो मेरा बेटा, ये। अब ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूँ बैठो इंतजार करो, ये इंतजार ना करे, ये करेगा इंशाल्लाह। जितना भी आप करना चाहिए करेगा। मुझे अब अगर मैं डालने दे दूं तो वो मेरे इंस्ट्रक्शन के खिलाफ हो जाएगा। वो रेपुटेशन को भी बढ़ा रहे क्योंकि सारे इसमें डाले हैं। कभी ना जो मुझे देना नहीं चाह रहे, उसको पुश कर रही है रेपुटेटिवनेस के, उसमें डालो बिहेवियर की नजर आ रही है उसका एक्सट्रीम, उस अनरेस्ट की वजह से जो उसको इसलिए ना डालने पे मिला है, उसको मैं मैनेज करूंगा बिहेवियर करने रैंडम। ये पकड़े, इसमें डालो, इसमें डालो, फिर डालो, इसका निकला तो ये भी निकाल, उसमें डालो, उसमें स्टिल इंसिस्टिंग फॉर दैट वर्ड। और डाले गुड, ये भी डालो, वेरी गुड, नाइस डूइंग। डस्टबिन में उधर डस्टबिन में अब मैं इसको टैप करवाऊंगा, ये खोलेगा इंशाल्लाह, पानी से हाथ धोएगा मतलब विदाउट इंस्ट्रक्शन। विदाउट इंस्ट्रक्शन आप कहते हैं ना नहीं करता, जैसे इतने सालों से नहीं कर रहा, तो वो कर सकता है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपने जो टेक्निक बताई उसके हिसाब से मैं चलूंगी तो ये करेगा ना। ये तो अब मैं इसको टैप खुलवा के हाथ धुलवाता हूँ, यहीं से मैं इसको तैयार करूंगा कि तुमने क्या करने जा रहे हो उधर। अब वो मेंटली प्रिपेयर है, वहाँ मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, ये हाथ धोएगा, और मुझे अगर देना पड़े तो क्यों दूंगा, करेगा ये खुद सारा, और वो क्यों उसमें इंडिपेंडेंट में कर लिए। इसके अंदर है, अच्छा निकालते हैं, निकाल, पहले हाथ धो के आते हैं। चलो हाथ गंदे हो गए, हाँ है, चलो हाथ धो के वॉशरूम में, टैप खोल के हाथ धोने हैं, चलो मेरे साथ जाना है। कैमरा आप पकड़ लेती, वेट मतलब जैसे मैं यूज करती हूँ हैंड वॉश करना, तो ये जैसे इसको आप फोकस रखिएगा थोड़ा सा। चलो आओ बेटा, आओ हाथ धो के, आ जाओ, आओ हाथ धोए, खोले दरवाजा। इधर से हाथ जी खोलो, दरवाजा खोलो, हाथ धोने। वेट आ जाओ, इधर से। ओ अच्छा, ये टैप लेकिन दूसरी टैप इस दूसरी है, चले कोई बात नहीं। ये खोलो, टैप खोलो, इसको हाथ दो, इधर हाथ दो। चलो आ जाओ, बंद कर दियो, ठीक। अब वो लाइट बंद कर देते, दिस इज रेपिटेटिव। मैं दोबारा इसको भेजूंगा, दोबारा धो के। अब्दुल भाई पास हो, जाना है, चलो हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ। जैसे करता रहे, मैंने कोई क्यों नहीं दिया, उसने खुद बंद कर दिया। टैप को भी हाथ भी धो लिया। चलो मेरे बेटा, इधर से चलो अंदर, चलो आप चले उधर, चलते हैं अभी चलते मामू के साथ। हाँ मामा भी जाएंगी, चलो चल आ जाओ, चल आ रही।
आपके साथ अटैच ज़्यादा है। जी बैठो, चलते हैं अभी चलते हैं। मामू को बुलाता हूँ, मामू को बुलाए। मामू बुलाओ मामू को। मामू आ जाए अभी आते मामू आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कोई सवाल आपका जी। ये कि मैं टेक्निक से जो आपके लिए है वही मैं यूज़ करूँगी। देखिए इसका शॉर्टकट और कोई नहीं है कि हम कहें कि भी इसके सिवाय ये हो जाए। इस पे काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि जब से बैठा था बंद था। इसको ये नहीं सर्दी लग रही है? हाँ नहीं मुझे पता नहीं लगी। खोल दे दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा वाला दरवाज़ा खोले ऊपर। आ जाए इधर आ जाए बस इतना खोल दे। आ जाए बैठे। कभी दरवाज़ा बंद करके बिठाऊंगा, कभी आधा बंद करके, कभी आधा खोल के, कभी पूरे बंद करके। चेंजेस हो। घर में हम चाहिए कहते हैं पर्दा आगे करो लाइट ऑन है तो हम मानते हैं क्योंकि फिर ज़रा इसका बिहेवियर होता है तो हमने ही इसको इतना वो स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ है कि लेकिन ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। वेट होल्ड योर आर्म। वो रेपिटेटिवनेस की अर्ज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी वो चाहता है उसके अंदर डाले, उसको सुकून नहीं आ रहा। ये इसमें है कि जो चीज़ जहाँ चेयर जहाँ पर इसमें रखें। जब उसने कुर्सी सीधी की थी तो मुझे उस वक्त समझ आ गई थी इस बात की। वेट, तो वो रेपिटेटिव बिहेवियर इसका ज्यादा रखे अब मैं दूर हो गया था इसलिए उसको मौका मिल गया। इसमें डाले तो बैठ पीछे सेटिंग भी चाहिए तो भी ये इसका उधर होता है तंग होता हूँ। लेकिन हम नहीं करते हैं इसी बात में हम कहते हैं बस ये उधर चला गया हमने ऐसे ही रखना है ऐसे ही रखना है। तो इसको टॉलरेट करवाना है हमने बेसिकली। तो जितना आप इसको चेंजेस को टॉलरेट करवा लेंगे अब इसका लर्निंग पैटर्न बेहतर होगा इंशाल्लाह। मतलब मुझे हर इसको सर में पेन हो रही है तब ये साइन देता है क्योंकि मैं कहती हूँ मेरा टफ टाइम हेड दिया ना में काफी। मैंने इसको सुबह से सफर में ना तो मैंने टफ टाइम इसको काफी दिया है। तो ये इस तरह से स्पैन वर्किंग का, टेंशन का, प्रोसेसिंग का इसका इंशाल्लाह बढ़ेगा। लेकिन लगातार करना, हर कोशिश करना मैं हर बहुत वो स्ट्रांग हूँ मतलब मुझे अगर सही गाइडलाइन है तो मैं उस पे रहती हूँ इंशाल्लाह आपको निकाल लेंगे आप। इंशाल्लाह। माँ बाप से ये मैं नहीं समझता कि वो नहीं कर सकते, हाँ कर सकते। मुझे थोड़ा और माँ बाप से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये भी मैं भी नहीं कर सकता। आपसे नहीं आपने बहुत अच्छा किया जो जिससे मुझे मतलब मैं मोटिवेट हुई हूँ कि मैं इस पे काम करूँगी तो ये और अच्छा हो सकता है। तो आपकी मैंने वीडियोस देखी, पूरी नहीं देखी मतलब जितने आप भी पूरी देखा करें आप बोल नहीं उसमें ये कि बच्चे बीच में करते तो मैं कि तो मुझे आवाज में मतलब रिपीट करके देखती हूँ कि मुझे समझ आए कि तुम इसमें ऐसे काम कर रहा है। ये उसमें ये तो कि बच्चे मुझे डिस्टर्ब करें बड़ा तो उसमें मैं भी थोड़ा हो जाती है मेरी। इस दफा मैंने इसको ये कहा भी थी कि वापस आके इधर बैठो। पिछली दफा मैंने हाथ से इशारा किया था, इस दफा मैंने वो भी फेड कर दिया। ये खुद ही गया जैसे आपने एक सेशन में ही हर टेक्निक यूज की और उसको फेड कर देंगे। हमारे साथ इस तरह नहीं होता, यानी हमें या मैं ट्रेन ऐसे हूँ So that's important. तो मैं को ना यार मेरा ये था कि हम एक दिन रहेंगे या रेस्ट करके नेक्स्ट डे जाएंगे तो मैं कहती इसके लिए तो चेंज एक्सेप्ट करता नहीं, जिसके भी घर रहेंगे ये सबको डिस्टर्ब करेगा। चेंज कर ले तो ऐसा है, देखिए अभी करा रहे ना उसको चेंजेस जैसे। लेकिन जैसे यहाँ पर आपने बर्दाश्त किया टेबल पे आपने हर कोई नहीं करता, ये मसला यही है, रिश्तेदार भी नहीं करते। आई अंडरस्टैंड। अब वो नेचुरल है लेकिन ग्रेजुअली इसमें फर्क आएगा इंशाल्लाह ताला, इसके बिहेवियर्स वीक हो जाएंगे, इसमें प्रोसेसिंग समझ आनी शुरू हो जाएगी। जी बेटा, जी मेरे बेटा, हां चलते काम करना करूंगा तो करूंगा बेटा। बिटवा नाइस बहुत अच्छा काम किया आपने, आई एम हैप्पी, वेरी गुड। इधर इधर रखो, इधर इधर रखो। जब जाएंगे ना फिर पहनेंगे। अभी इसको ठहरो, इधर ऐसे वेट 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 वेट, इधर डालो इसमें ऐसे डालो, बस बैठ जाओ। अब सुनिए ये नया काम कर चेंज कर दीजिए। जैसे अपनी छोटी बहन को वो कर रही होती है कि ये दे दो तो ये उसको अलर्ट करता है कि मतलब करता है कि नहीं देना, तीसरी दफा फिर ये उस पे मारता है कि मुझे ना आता है। अब इसको मैं कहूँ ना जाओ हाथ धो के, हाथ धो इंशाल्लाह। मतलब ये इसको पता चल गया है कि ये आप पे कंट्रोल नहीं है, तब आगे हर एक पे कर सकता है। ये किस तरह से दूसरी बात इंशाल्लाह आप समझ गई हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब आप उन टीचर्स को, मामू को, बहनों को, सबको गाइड कर सकते हैं कि यार ये ऐसे करना है।
जैसे अभी ये मेरा भाई अभी बैठा है, लेकिन मैं पहले कहता कि मैं इसकी कमर में दर्द होती ड्राइविंग करके, तो कहता कि आप सेशन अटेंड कर लो। तो मैंने कहा पीछे ही मैंने पढ़ा था इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैं कहती नहीं आपने अटेंड करो। तो आज इसने देखा है, वरना ये था कि कहते बच्चा तुम्हारा, तो मैं कहती मेरा बच्चा मुझे करने दो हैंडल, तुम क्यों बीच में होते हो। लेकिन ये साथ चाहते भी इम्प्रूवमेंट होना, लेकिन कोई जैसे हाथ डालना नहीं चाहते हैं, जैसे इसके बिहेवियर की वजह से ना। जैसे लेकिन बिहेवियर इसका कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं आपको, कुछ भी नहीं बिहेवियर इसका। मुझे तो आपको कोई चीज ना तोड़ दे, कुछ नुकसान हो गया तो मैं कहाँ से पूरा करूंगी। कुछ क्या किया इसे, कुछ भी नहीं किया। वो थोड़ा सा क्रिकेट वो ये स्टार्ट में जैसे आप टीचर आपको समझ है बच्चों की या इसको कैसे करना है, हर एक को नहीं है, बस ये अनफॉर्चुनेटली समय अब इसमें ना देखिए आपको समझ आ गई तो अब आप टीचर्स के साथ पुश करती रहेंगी। हाँ। इतना नहीं, इतना तो करेंगी ना वो। नहीं, मैं तो रिटर्न भी दे देती हूँ कि हर टीचर एक्सपर्ट होनी चाहिए, जैसे एक टीचर हैंडल कर सकती हो तो बाकी को भी होना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हमारे ओवरऑल हैं, स्टैंडर्ड्स महंगे हैं, सब कुछ है, वो एक अलग बात है। बात है आप जितनी कोशिश हाँ, मैं ये साथ कह रही हूँ कि होम मैं- एनवायरनमेंट में करेंगी, हाँ। कुछ वो करेंगे मिलजुल के, सैटरडे संडे को ज़्यादा टाइम है उसमें ज़्यादा वो करेंगे, हाँ। रैंडम फार्मूला समझ आ गया तो फिर इट्स यूजफुल। वालेकुम कैसे हो? ठीक हो? राइम्स पोइम्स हाँ, ये है। चीज़ें गलत है। गलत है यही वो। रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ेगा, एक ही ट्यून सुनने को मिल रही है, हाँ। एक ही पैटर्न नजर आ रहा इसको है, गाने जो 3 साल में सुनता था ये अभी भी वो रेपिटेशन है ना। हाँ। तो हर वो चीज जो फार्मूला रैंडमाइजेशन वर्ड है, हर चीज रैंडम, ठीक। और जो चीज एक ही पैटर्न पे हो रही है वो बढ़ा रही है उसका तो रेपिटेशन। जैसे ही बिहेवियर शो करता है तो मैं अबू घर से कहती हूँ चलो ठीक है हम वापस घर चलते हैं। तो उसे जब जाना होगा जब उसे तंग होगा और बेहोश कर देगा। ये इसका टाइम भी फिक्स होता है कि 6 बजे मुझे वापस आना है, किसी घर अब नहीं वो सोना। रेपिटेशन इसकी 13 साल तक वो इतनी यानी कि स्ट्रांग होगी ना, जैसे अब अगले नहीं बर्दाश्त करे इसको रहना ही इसके बिहेवियर, तो उस सूरत में मुझे फिर वहाँ से निकलना ही उसको पड़ता है। जब आप काम करेंगे इसके बिहेवियर भी तो चेंज होंगे ना हाँ, मैं इंशाल्लाह। ये कह रही हूँ कि इस फिर स्टेप पे उनके- इसके साथ हाँ होगा यानी भी फिर तो- उसमें फर्क आएगा ना, उसमें हाँ। टॉलरेंस, उसमें प्रोसेसिंग आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कि मैंने किसी चीज को कैसे करना है। कंफर्टेबल पहले ही आपकी प्रॉब्लम में डाल नहीं it's okay. मैंने बताया तो अब उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे ना इंशाल्लाह। अब वो इसका हर जगह पर लेकिन काम करने से हो लगातार, क्योंकि 13 इयर्स में और 4 इयर्स 5 इयर्स पे काम करने में डिफरेंस क्या होता है कि उधर कंसिस्टेंटली ज्यादा एफर्ट चाहिए। उसमें तो आई कांटेक्ट 3-4 साल तो आई कांटेक्ट पे काम होता है, तभी बिल्कुल नहीं करता बिल्कुल। तो ये अच्छा बच्चा माशाल्लाह बहुत, और बिहेवियर्स को थोड़ा समझ दे कोई तो फिर इसको काम कराना बड़ा आसान है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा सेशन हेल्प करेगा इंशाल्लाह ताला। अब उसको जितना अवसर कर लेंगे ना उस एनवायरनमेंट में हर एक के साथ उसको इन्वॉल्व सारे काम इंशाल्लाह ताला इसकी चीज़ हो जाए। और इसका शॉर्टकट नहीं है कि हम कहें कि ये मेडिसिन है या इंग्लैंड एजेंट की हो जाएगा। ये कल ये भी कह रहा था कि भाई लेके जाए तो भाई से लोग मुझसे रब्ता करते हैं सर, नहीं, मेरे मैं को- उनको वीडियोस पे गाइड करता हूँ यहाँ बैठ के, जी। मतलब शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। काम अगर बाहर भी यही करेंगे तब बच्चा सही होगा वरना नहीं होगा। वहाँ फर्क ये है, वहाँ पे पैसे नहीं लगते, वो मैं ये साथ पूछना चाह रहा था कि State level. फिलोसफी ऑफ ऑटिज्म पे कोई बुक है या जिससे हम बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो? सब बुक बहुत से हमारी बुक्स हैं, इनके लेक्चर भी हैं बहुत सारी बुक्स हैं। मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है ऑटिज्म को मेरे यूट्यूब चैनल पे, अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म। रीडिंग के लिए वीडियो देखने में काफी टाइम लगता है, रीडिंग मुझे जैसे वीडियो में हेल्प आती है, जैसे इन्होंने समझाया मुझे मैं कहा अपनी ले गया। कि बच्चे सही हो जाते हैं कि शादी तो में बुक्स है जाते सर, हैं। बहुत सारी बुक्स हैं ऑटिज्म के ऊपर, नेट पे ऑनलाइन भी है बहुत सारी। तो मेन क्रक्स उसके मैंने आपको समझा दी है इस वो वीडियो के मैंने अंदर। ऑब्जर्व कर लिया। वो समझ आ गए तो फिर ऑटिज्म समझ आ गया। उसमें करना क्या है वो मैंने करा के दिखा दी है, तो इसको मेंटेन आप इंशाल्लाह ऐसे ही काम करूंगा। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा। अल्लाह पे तवक्कल रखें, कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग है, आजमाइश है, माँ बाप पे अल्लाह ताला ने डाली आपको औलाद की आपको पता ट्रेनिंग। कोई रिकमेंड है, कोई रेफरेंस, कोई बड़ा लाहौर में अच्छा काम कर रहा बड़ा हो? मुश्किल है, आप लाहौर आ जाए। बड़ा मुश्किल है किसी ये मेरे father भी Air Force I was retired है। expecting this answer. इसीलिए हम इतने से बाद फिर हमें पिंडी ही कोई होना कैसा हमें ये था करता है, कि कोई वो कैसा कैसे- करता है काम, क्या किया जाए। प्रोफेशनल बड़े अच्छे भी हैं, बड़े बुरे भी हैं, in लाहौर case- में बड़ा कोई- मुश्किल है। नहीं मेरे लिए ये किसी बड़ा गाइडलाइन पे मुश्किल करें। है। नहीं, in case वहाँ पे अगर- राइजिंग सन अच्छा है, काम शामिल Rising करता है, Sun। प्रैक्टिकल में देने हाँ। लेने वालों, लेकिन फीडबैक ओवरऑल जाते हैं बच्चे उनके बाद, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा है वो माँ बाप को समझ आ जाए तो फिर चीज़ें बेहतर हो सर जाएंगी। इन केस अगर फॉर एग्जांपल वी विश टू लेट्स से
कि हम आपके पास रेगुलर आना चाहते हैं, उसके लिए क्या सूरत होगी? एक तो एक शिफ्ट हो जाए, दूसरे कोई क्या सूरत हो? रेगुलर जो मेरे सेशन है ना सर, वो तो सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे को लेता हूँ, पर्सनल सेशन जिनको खुद काम कराता हूँ। वो तो पैक भी होता है, हमेशा पीछे वेटिंग पे ही होते हैं बच्चे उसके ना, उसमें तो बिल्कुल टाइम है ही नहीं एट प्रेजेंट। वो कम स्पेस होती है, ये चला गया तो कोई आ गया लाइक दैट, वेटिंग में रहना, वो वेटिंग पे उसमें चलता है। पैसे भी अच्छे लेता हूँ उस काम के। जैसे सॉरी सर, आपके जैसे टीचर भी आप उनको भी बता रहे होते हैं कि उसको ऐसे काम कराएं, मतलब आपके पास जो टीचर वो भी सारी वो मतलब आपकी तरह काम भी सारी कराती है। अब वो उस्ताद और शागिर्द वाला जो फर्क एक होता है, वो फर्क तो जाहिर बात है होता ही है, लेकिन वो सब काम मेरे पास जो स्कूलों में बच्चे हैं वो भी प्रोग्रेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कर लेती है। हाँ मतलब ये वीडियो में भी है ना कि आते हैं उनको बताते हैं तो वो आपसे एकदम कम करते हैं, जैसे इसने ही किया। जैसे अब कोई और फीमेल टीचर उसमें टाइम एफर्ट, मैंने ये कहा ना कि मेरी पेयरिंग 10 मिनट में मैंने पेयरिंग कर दी। आपने जो किया ना वो तो था सर, टीचर भी था ना इसमें, जो कंट्रोल वाला काम था वो मैंने एक तो वैसे लास्ट ईयर ट्राई किया, और मैंने इसको काबू कर लिया। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स मेरी एनर्जी खत्म हो गई, यहाँ इसको पता लग गया कि इसने इससे ज़्यादा नहीं करना, मैंने बस इसको कंट्रोल करके अपने साथ पकड़ के बिठाया। तो मगर ये चीज़ें जो हैं दैट्स द टीचर्स वर्क। तो स्टाफ भी मेरा काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन इस स्कूल से आप या मेरे स्कूल से भी आपको इतनी तो होनी चाहिए कि मेरे स्कूल से या मेरे सेशन से भी आपको इतनी तो चाहिए, ज़्यादा काम पेरेंटल एंड पे होता है उसके बगैर। गाइडलाइन सही होनी चाहिए। एक्चुअली शी इज लिविंग अ सिंगल मदर स्टेज, क्योंकि जो हस्बैंड है वो इतना सपोर्टिव नहीं है, एक तो उनकी एजुकेशन नहीं है और सपोर्टिव नहीं है, वो सारे फैक्टर्स छोटा फोर्स बच्चा होते है, हैं। दूसरा बेटा अब मैंने जो काम किया ना, इससे सॉफ्टन अप हो गया इसका बिहेवियर, अब आपके लिए काम करना आसान हो गया। इसको मैंने घंटा डेढ़ हो गया जो हमें बैठे हुए, मैंने इसकी टॉलरेंस बढ़ाई है इतने देर में, वरना तो ये तो भागना चाह रहा था उस वक्त बाहर। मतलब जो टेक्निक्स इन्होंने की है वो ही अब ये जाने की जिद नहीं कर रहा, अब ये जाने की जिद नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है। वो मैं समझा इसको गाना तो आज जाने की जिद ना करो वो नहीं थे सुना इसका कोई और तो अब वो टॉलरेट कर रहा है। एक म्यूजिक का क्या इफेक्ट हो सकता है, वीडियो गेम्स का क्या इफेक्ट हो सकता है? रेपिटेटिव बिहेवियर को बढ़ाती है, स्क्रीन्स तमाम हाइपर एक्टिविटी को भी बढ़ाती है, अटेंशन डेफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। नहीं वीडियो गेम्स, इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स वो भी नहीं रिपीट नहीं कर रहे, गोल वही है, तवज्जो उसमें तवज्जो उतनी देर रिपीट तो कर रहे हैं ना, एक ही पैटर्न में गेम चल रही है, एक ही तरह हाथ पकड़े हुए हैं, एक ही तरह नजर है और रेपिटेशन। टीवी से हटाने का क्या स्ट्रेटजी है? तुम्हें बहुत फिक्सेशन है टीवी से, जैसे लगाव है वही है, मींस के रेपिटेटिव बिहेवियर के टीवी लगा हुआ मुझे बस उसकी आवाज है और चैनल चेंज हो तो वो रेपिटेटिव बिहेवियर में आ जाता है। अब उसको अगर जब रोकेंगे तो ये बिहेवियर जो शुरू में इसने शो की यहाँ पे उस तरह की बिहेवियर को शो करेगा। दूसरी एक्टिविटी लेकिन अगर मेरी कंप्लायंस में है, मोबाइल मुझे दिखाइए आपने जिसको पहले दिया हुआ था, उसमें जैसे बड़ा अच्छा इंटरेस्ट ले रहा था और कर रहा था ना। मोबाइल लेते हैं तो क्या करता है आपसे, यूट्यूब पे नहीं आपसे जब लेता है आप मांगते घर हैं में नहीं लेता, जैसे बस स्टॉप पे जाना है तो उसमें है कि वहाँ पर वेट करने के लिए इसको ये लेना है, आगे इसमें वीडियो नहीं है, नेट नहीं आ रहा तो फिर मुझे वापस दे देगा, तस्वीरें देख के वापस। नानू भी घर आता है वाईफाई, वहाँ पर ये जब तक चार्जिंग खत्म नहीं होती मुझे नहीं देता, क्योंकि उसमें आ रहा था, इसको पता है कि नेट कहाँ से अभी आ रहा है नेट इसमें नहीं, अब खत्म हो गया, मोबाइल डेटा में था तो वो खत्म हो गया। इसमें पासवर्ड इधर कर दिया है। मगर ये आपने इसको इस पे मेरे पास फिक्सेशन करवाई हुई है ना, तो फिक्सेशन हुई है, पर फिक्सेशन जो फिक्सेशन आई हुई है ना, करवाई है ये वही जैसे किसी और का मोबाइल नहीं पकड़ेगा। इधर इधर के इधर 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 के इधर के इधर के इधर 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 के पीछे 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 कर। अब कंप्लायंस मेरी काम कर रही है, जो मैंने इसको लिया है कंप्लायंस में, यू विल लीव माय अटेम्प्ट बट ही विल नॉट, मेरे बर्डन पे मैं उसको नहीं देना। तो वो कंप्लायंस में मैं अगर उसको ले आया तो फिर मैं उसको जो काम कहूँगा ये करें। सिर्फ कंप्लायंस वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ले आऊँ तो फिर ये बोलेगा भी, मेरी बात मानेगा, मेरा काम करेगा, और उसको टैक्टफुल डीलिंग में मैंने रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूँ, गाइड कर सकूँ टू द बेस्ट। मोबाइल दे मुझे दे, मोबाइल दे मुझे, थैंक यू, टेबल पर रखें, नाइस डूइंग। अब आ रहा है या नहीं आ रहा, कंप्लायंस मेरी है तो वो सब हर सूरत में मानेगा। जी बेटा जी, टोपी निकाल लो, टोपी मुझे दो, मुझे उधर दे, इधर से
मुझे दे थैंक यू इधर रखे टेबल पे थैंक यू गुड बॉय होल्ड योर आर्म ठीक है मैम समझ रहे ये करें सर दिस विल हेल्प गुड बॉय नाइस डूइंग टिश्यू दे टिश्यू दो